यादों के पुराने एल्बम में संभल के रखे हैं अपने ये दिन। ला 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 हाँ, ला 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 ला। मैं तेरा क्या हो रहा है? क्या मैं तुम्हें दिखाई दे रहा हूँ? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि क्लास लाइव हो चुकी है, लेकिन मुझे तुम नहीं दिखाई दे रहे हो। खैर, मुझे तो तुम वैसे भी दिखाई नहीं देते। तुम्हारी चैट तो दिखती है, मुझे तुम्हारी फीलिंग समझ में आ जाती है। फीलिंग्स तुम्हारा फेस समझ में आ जाता है, फेस से ये भी समझ में आ जाता है कि तुम क्या सोच रहे होगे। तो बेसिकली सब समझ में आ ही जाता है चैट से। पर फिर भी क्लास स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है? ये क्या चक्कर है? क्या क्या लिखा हुआ है ये पता नहीं। ओ भाई, हिंदी इतनी सारी। ये क्या लिखा भाई? गदखंड। क्लास स्टार्ट हुई नहीं है या हो नहीं पा रही है? जरा फोन में देखें क्या। छुट्टी कर लेंगे आज। शैल वी डू छुट्टी इज द। अच्छा, भैया स्टार्ट करें? कब हुई स्टार्ट, कब हुई? 5 मिनट हो गए? अबे तो बताना तो था। अच्छा अच्छा, क्या यार भैया, यार मजे ले रहे हो। यार चैट नहीं चल रही है, चैट नहीं चल रही। हेलो 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 हेलो, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीवन। क्या हाल चाल सभी के? एक सेकंड, पीडब्ल्यू ऐप पे खोल दो चैट। मेरे पास है एक्सेस, है मेरे पास। यार एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको यार, सॉरी सॉरी, तुम्हारी देर के लिए खेद है भाई, है ना। एक सेकंड रुक जाओ। यार बताना तो था कब स्टार्ट हो गई क्लास। अभी मैं पागलों समान अपनों से बात कर रहा था, है ना, है ना। मुझे लगा क्लास स्टार्ट ही नहीं हुई है, पर क्लास स्टार्ट हो चुकी थी। कैसे हो तुम लोग, जरा ये बता दो। हाय 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 हाय। ठीक है, तो आज हमारा फाइनली थर्ड चैप्टर। हाँ, ये देखो ये देखो ये देखो, चैट दिखने लगी, क्या बात है। अब आए ना बिल्डू मजा। बिना चैट के ऐसा अलोन अलोन फील होता है लाइफ में। ऐसा अलोन फील करना मेरे को पसंद नहीं है, ठीक है ना। नो वॉइस। अब वॉइस आ तो रही है, वॉइस सही तो है, बढ़िया वॉइस तो है। हाँ ठीक है, नो वॉइस, नो वॉइस। अबे बढ़िया, हाँ सब बढ़िया वॉइस है। जूता देख। हाँ ठीक है, बढ़िया। तो वेलकम 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 एवरीवन टू द प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। मेरा नाम है ऋतिक मिश्रा। मैं हूं आप सबका मैथमेटिक्स मेंटर, आपका दोस्त, आपका बड़ा भाई, जो आपके दिल से आए वो आप कहिएगा, ठीक है। चलिए, तो आज हम लोग का थर्ड चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, दैट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। क्या है ये, हम लोग समझेंगे, ठीक है। अगेन वही बातें बोलूंगा जो हमेशा से बोलता हूं, पेशेंस रख के पढ़ना,
ठीक है, मैं मजे से भी पढ़ाऊंगा और साथ साथ एकदम बेसिक से भी पढ़ाऊंगा। तो टेंशन नहीं लेना है, अपना दुख, अपना दर्द, अपना पीड़ा सब कुछ मेरे पर छोड़ देना है, मैं सब संभाल लूंगा। ठीक है, मैथ्स की बात कर रहा हूं, बाकी तुम्हारा कुछ और दर्द है तो वो मैं नहीं संभाल पाऊंगा, क्योंकि क्या करूं, वो तो मेरा भी दर्द है। तुम संभाल रहे हो क्या मेरा दर्द? नहीं संभाल रहे तो हम क्यों संभाले तुम्हारा दर्द? ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। चलिए चलिए चलिए, है ना, बहुत बढ़िया। हाँ, गुड इवनिंग, गुड। हाँ, बुक 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 बस आने वाली है बॉस। एक काम करते हैं ना, बुक का सर से अभी कॉल लगा के पूछते हैं, क्या बोलते हो? अभी सर से पूछ लेते हैं कॉल लगा के, ठीक है? ठीक है, तुम्हारे सामने पूछ लेता हूँ, ठीक है? बुक ऑलमोस्ट रेडी, ऑलमोस्ट क्या, बुक रेडी है, प्रिंट पे जा रही है मेरे ख्याल से। रुक जाओ एक सेकंड, तुम्हारे सामने पूछता हूँ, सर मुझे गाली ना दे दें। अरे यार, ये कौन से गौरव सर को कॉल लग गया? एक सेकंड, हमारे सर का नाम क्या था? हाँ, रुको, तुम्हारे सामने पूछता हूँ, ठीक है? तुम्हारा पूछ रहा हूँ, अरे पूछ रहे हैं भैया, जब तक सब लोग रेडी हो जाइए। हेलो, हाय गौरव सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। हाँ सर। गौरव सर, आप लाइव क्लास में हो, बहुत सारे बच्चे आपको सुन पा रहे हैं इस समय। हाँ सर, बताइए ठीक, सर। मैं ये कह रहा हूँ यार, बच्चे बुक का पूछ रहे थे, कब ये लोग ऑर्डर कर सकते हैं, ये बता दो, थोड़ा सा टेंटेटिव बता दो। सर बुक प्रिंट में चली गई है और आज जाने के बाद करीब 15 दिन लगेंगे, तो 25 तक बुक बच्चों को मिलना स्टार्ट हो जाएगी, बट प्री ऑर्डर हम पहले लगा देंगे। तो तो परसों आई से थिंक मंडे, हाँ मंडे से बच्चा उसको परचेज कर पाएंगे। मंडे नहीं तो अगर लाइव नहीं हो पाया तो ट्यूसडे से बिल्कुल ट्यूसडे से 100% ट्यूसडे से वो ऑर्डर कर पाएंगे बुक। ठीक, डिलीवर होने में आगे 15 दिन और लग जाएंगे, क्योंकि प्रिंटिंग होगा फिर उनके पास पहुंच जाएगी। समझ गया, समझ गया। और उसके बाद फिर जैसे ही 15 दिन हो जाएंगे तो उसके बाद फिर दो तीन दिन में उसके भी आ बाद जाएगी। तो फिर हाँ 2 दिन में, 1 दिन में अकॉर्डिंगली, जैसे अमेजोन पे डिलीवर होता है या स्टोर से जैसे होता है नॉर्मल होता है। ठीक है सर, ठीक है, सॉरी टू डिस्टर्ब सर, थैंक यू फॉर पिकिंग द नहीं कॉल। सर। हाँ। ओके ओके सर, बाय ओके बाय। सर, ओके ओके, बाय बाय। ठीक है भाई, तो देखो भाई, है ना, तो बुक का सीन ऐसा है, मंडे या ट्यूसडे को तुम लोग बुक ऑर्डर करना स्टार्ट कर सकते हो, है ना। एंड उसके बाद बुक आने में 1-2 हफ्ते का समय तुम्हारे तक लगेगा, क्योंकि प्रिंटिंग पे गई हुई है अभी बुक। एंड लेकिन उसके बाद जैसे ही फिर वो 1-2 हफ्ते बीत जाते हैं, उसके बाद तुम लोग जैसी बुक ऑर्डर करोगे, वो 2-3 दिन में तुम्हारे घर पर पहुंच दी जाएगी। प्राइस 1 करोड़, 1 करोड़, 1 करोड़, ठीक, हाँ, ठीक है, हाँ। अरे प्राइस वाइस बहु कम है भैया, टेंशन मत लो भैया, बहु कम है भाई, आप अपना कपड़े बेच के बनाए हैं बुक को, ठीक है। एनीवे, चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों, है ना। प्राइस प्राइस इज वेरी 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 मिनिमल फॉर अ बुक लाइक दैट, ठीक है। बुक में अलग से 10th क्लास में जितनी थ्योरम्स हैं, सारी की सारी वो थ्योरम्स अलग से लिखी हुई हैं स्टार्टिंग ऑफ द बुक में। अलग से सारे फॉर्मुलेस 1 या 2 पेज में आपको दिए हुए, जो आपको क्लास 10th के पूरे जर्नी में काम आने वाले, ठीक है। लास्ट में 2 बेसिक के पीवाईक्यूज दिए हुए हैं। पीवाईक्यूज तो पूरी बुक में ही है, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बात कर रहा हूं, प्रॉपर 2025 का, प्रॉपर 2024 का, बेसिक प्लस स्टैंडर्ड दोनों का। तो 4 पेपर्स एकदम बुक के लास्ट में डले हुए हैं। एंड बीच में ऑब्वियसली बुक में खजाना है, ठीक है ना, ठीक है। हाँ, कितने रुपए के दे दे? क्या क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो? हाँ, 100% डिस्काउंट दे दे। एक काम करो ना, एक काम करो, 100% डिस्काउंट। चप्पल गंजू, मैं फिर रास्ते में, फिर मैं ये समय 4 बजे पढ़ाई नहीं करूंगा, फिर मैं ऐसे कटोरे लेके घूम रहा हूँ। ठीक है, मजाक कर रहा हूँ, एनीवे, ठीक है, चलिए चलिए। हाँ, फ्री में अबे दे देंगे, जिसके जो नहीं ले पाएगा उसको दे देंगे फ्री में, ठीक हो गया, ठीक, दे देंगे, ठीक है। अब तुम ऐसा करेंगे तो हमारा घर बिक जाएगा भैया, ठीक है, गाड़ी बिक जाएगी ससुरा, जीन्स जो खरीद रखे हैं अभी नहीं गई नहीं, वो सब बिक जाएंगे भैया, ठीक है। चलिए, नहीं, बकैती बहुत हो गई है, बकैती। हेलो, एक बच्चा बीच में हेलो कह रहा है, हेलो भाई, ठीक है। 400 रुपए के अंदर अंदर है, जहां तक मुझे पता है, एग्जैक्ट मुझे पता नहीं, बट 400 रुपए के अंदर अंदर है, ठीक है, ठीक है। शायद 420 की भी हो सकती है, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं, बट इतने में शायद तुम ऑर्डर कर पाओगे, ठीक है, ठीक है भैया, है ना। हाँ, ठीक है। 150 रुपए, अबे 150 रुपए में वो भी नहीं आता तेरा, समझ रहा है तू क्या बोल रहा है? चप्पल गंजू। ठीक है ना, चलिए। एनीवे, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों लेक्चर की कहानी, है ना। तो बॉस, चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। देखो यार, थोड़ा सा आज पेशेंस रखना। पेशेंस इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि स्टार्टिंग में सिर्फ और सिर्फ मैं तुम्हें समझाने वाला हूं चीजें। आज आधे घंटे सिर्फ मैं तुम्हें पहले चीजें समझाऊंगा, तुम्हें चैप्टर का फील दूंगा, मैथ्स का फील दूंगा, तुम्हारे अंदर मैथ्स घुसेड़ दूंगा। समझ में आ रहा है? जैसे तुम्हारे मम्मी पापा बोलते थे ना कि बेटा, कि बच्चा दिल लगा के पढ़ाई करना, पर
तुमने उनको बताया नहीं कि पापा जी दिल तो लग गया, दिल तो लग गया पर अब पढ़ाई नहीं हो पा रही है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? मम्मी पापा जब कहते हैं कि बेटा दिल लगा के पढ़ाई करना, तो तुम उनकी आधी बात सुनते हो, आधी बात कान से निकाल देते हो। तुम दिल तो लगा लेते हो पर पढ़ाई नहीं हो पाती फिर, है ना। चलिए बॉस, हाँ 10 मिनट हो गए, सॉरी यार, माफ कर देना यार, सॉरी है ना, स्टार्टिंग में थोड़ा सा ऐसा हो जाता है, ठीक है। एनीवे दोस्तों, आई होप ऑन अ सीरियस नोट, प्लीज मेरी बात सुनना, आई होप कि तुम लोगों ने 2 चैप्टर्स के 12 लेक्चर्स अच्छे से कंप्लीट कर लिए हैं। मैंने जितना कंटेंट तुम्हें दिया है ना दोस्तों, इससे ज्यादा कंटेंट कोई तुम्हें ना ऑफलाइन में देगा ना ऑनलाइन में देगा। इससे ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस तो कोई तुम्हें ना ऑफलाइन में देगा ना ऑनलाइन में देगा। ये मेरी गारंटी है यार, ये मेरी गारंटी है। मैं तेरे लिए मेहनत कर रहा हूं, मैं तेरे लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लेकर आ रहा हूं। प्लीज 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 उसको एकदम सीरियसली करना। अगर अभी तक बैकलॉग बन गया तो मैं बोल रहा हूं। एनीवे स्टार्ट करेंगे आज के लेक्चर की कहानी। तो भैया जी सबसे पहले बेसिक की बात करेंगे। ये इतना पेन मोटा कैसा हो गया है, हम तो हो नहीं पा रहे हैं। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मतलब समझेंगे, फिर इसका मतलब समझेंगे, फिर इसका मतलब समझेंगे, और फाइनली आज हम लोग ये पढ़ेंगे जो कि आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अगर आप सब रेडी हैं तो हमारा नाम लीजिए और स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल दोस्तों नहीं आ रहा आपके टेस्ट में। क्यूबिक पॉलिनोमियल आपके टेस्ट में, टेस्ट मतलब क्या बोल रहा हूं मैं भी, टेस्ट बोल रहा हूं, आपके उसमें नहीं है, ठीक है ना, ठीक है। हाँ स्टार्ट करें, रेडी है सब लोग, स्टार्ट करें, ठीक है। रेडी है सब लोग, रेडी है, स्टार्ट करें, ठीक है। स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। हाँ बहुत, अबे बबुआ थोड़ी नाम है, साला बबुआ बना दिया मेरे को, हट हट हट, बबुआ बना के रख दिया है। बबुआ तुम लोग हो, तुम लोग हो बबुआ, हम तो ऋतिक है भैया। स्टार्ट करेंगे दोस्तों लेक्चर की कहानी। चलिए बॉस, है ना, प्लीज सब लोग मन लगा के एकदम बोर्ड पर देखेंगे। देखिए भैया, तो सबसे पहले बॉस समझो मेरी बात को। सब लोगों को पता है लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, ध्यान से सुनना, ठीक है। दोस्तों मैंने लिखा x-1, ठीक है, मैंने लिखा 2x+1, मैंने लिखा 3x+5, समझ में आ रहा है, मैंने लिखा -2x। दोस्तों ये सारे के सारे आपके क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल। ये आपको मैं सिखा चुका हूं सेकंड चैप्टर में। अब ये लीनियर क्यों है बॉस, ये लीनियर क्यों है बॉस, जरा मतलब बताइए कि वाई आर दीज लीनियर पॉलिनोमियल, वाई आर दीज लीनियर पॉलिनोमियल। क्योंकि दोस्तों जो भी यहां पे वेरिएबल है, जो भी यहां पे वेरिएबल उसकी पावर में 1 है, या फिर इस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है, समझ में आए। तो लीनियर का मतलब दोस्तों डिग्री 1, लीनियर का मतलब दोस्तों डिग्री 1, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया, है ना। इसको देखो, ये भी लीनियर है, ये भी लीनियर है, ये भी लीनियर है, समझ में आया। तो सब में, सबके सब में एक वेरिएबल है, सबके सब में एक ही वेरिएबल है, क्या ये बात समझ में आ रही है, सबके सब में एक ही वेरिएबल है, एक्स 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 एक्स, समझ में आ रहा है। अब इस इक्वेशन का मतलब क्या है कि यहां पर एक इज इक्वल टू का भी साइन होगा। इक्वेशन का मतलब यहां पर एक इज इक्वल टू का भी साइन होगा। तो समझिए, अगर इस पॉलिनोमियल को मैं इक्वेट टू 0 या फिर इक्वेट टू 0, इक्वेट टू 0, इक्वेट टू 0 कर देता हूं, तो दोस्तों ये मेरा बन जाता है, ये मेरा बन जाता है एक लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। आप आराम से रीड करें, क्या ये इक्वेशंस हैं, हां, क्योंकि इज इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, समझ में आए। इज इक्वल टू के साइन का मतलब क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, समझ में आ रहा है। तो इक्वेशन तो है, क्या ये इक्वेशंस लीनियर है, बिल्कुल है, क्योंकि जो भी वेरिएबल है उसकी पावर हाईएस्ट पावर 1 है। क्या ये एक वेरिएबल की है, बिल्कुल ये एक वेरिएबल की है, यहां पर भी एक वेरिएबल, यहां पर भी एक, यहां पर भी एक, यहां पर भी एक। तो समझ में आ रहा है, ये जितनी भी इक्वेशंस लिखी है सारी की सारी लीनियर इक्वेशंस है, वो भी एक वेरिएबल की। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, बहुत बढ़िया। अब सुनो दोस्तों, दुनिया की कोई भी लीनियर इक्वेशन हो, दुनिया की कोई भी लीनियर इक्वेशन हो, उसका जनरल फॉर्म, उसका जनरल फॉर्म क्या होता है, वो अभी आपको मैं निकालना सिखा रहा हूं, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जनरल फॉर्म क्या होता है, जनरल फॉर्म, जरा ध्यान दीजिएगा, व्हाट इज जनरल फॉर्म। अगर आप ध्यान से देखो, सारी लीनियर इक्वेशंस में आपको x x x x वाली टर्म दिखाई दे रही होगी, तो जनरल फॉर्म में आपने x वाली टर्म लिख दी। क्या ये बात समझ में आ रहा है। उसके बाद x के साथ यहां पर x का कोएफिशिएंट 1 है, यहां पर x का कोएफिशिएंट 2 है, यहां पर x का कोएफिशिएंट 3 है भैया, यहां पर x का कोएफिशिएंट -2 है। तो x के साथ एक कोएफिशिएंट होगा जिसको मैंने यहां पर a बोल दिया,
समझ में आया? इसके हिसाब से देखो तो एक ही वैल्यू 1, इसके हिसाब से देखो एक ही वैल्यू 2, इसके हिसाब से देखो एक ही वैल्यू 3। समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। और अगर आप ध्यान दो, यहां पर एक कांस्टेंट टर्म है -1, यहां पर एक कांस्टेंट टर्म है 1, यहां पर एक कांस्टेंट टर्म है 5, यहां पर एक कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो कोई बात नहीं, कांस्टेंट टर्म नहीं तो मैं +0 लगा सकता हूं। हर जगह आपके पास एक कांस्टेंट टर्म होगी, तो यहां पर मैंने उस कांस्टेंट टर्म को बोल दिया b, और इज इक्वल टू का साइन है, इज इक्वल टू 0। दोस्तों, दुनिया की कोई भी लीनियर इक्वेशन होगी एक वेरिएबल की, वो आपको हमेशा इस फॉर्म में दिखाई देगी, वो आपको हमेशा इस फॉर्म में दिखाई देगी। यहां पे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ए और बी क्या है? ए और बी आपके रियल नंबर्स हैं। ए और बी दोस्तों आपके रियल नंबर्स हैं। समझ में आ रहा है? ए और बी आपके रियल नंबर्स हैं आर, लेकिन ए आपका 0 नहीं होना चाहिए। अब ये बताओ कि ए 0 क्यों नहीं होना चाहिए? अब ये बताओ कि ए 0 क्यों नहीं होना चाहिए? फटाफट बताएंगे, फटाफट बताएंगे, फटाफट बताएंगे। मैं फिर से बोलूंगा, दुनिया की कोई भी लीनियर इक्वेशन होगी एक वेरिएबल की, एकदम मन में आना चाहिए, लीनियर इक्वेशन एक वेरिएबल, हर एक चीज क्लियर होनी चाहिए। दुनिया की कोई भी लीनियर इक्वेशन होगी एक वेरिएबल की, वो आपको इस फॉर्म में दिखाई देगी, जहां पर ए और बी कोई भी रियल नंबर हो सकता है। रियल नंबर मतलब रैशनल नंबर या फिर इरैशनल नंबर, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, लेकिन बस ए आपका 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर ए इज वेरी गुड, क्योंकि अगर ए 0 हो गया, समझो, अगर ए 0 हो गया, ए 0 हो गया तो 0 इंटू एक्स, दोस्तों ये 0 हो गया, मतलब ये वाली टर्म चली गई। और अगर एक्स वाली टर्म ही चली गई, अगर ए 0 हो गया, 0 इंटू एक्स 0, तो एक्स वाली टर्म चली गई, गायब हो गई, एक्स तुम्हारी गायब हो गई, एक्स तुम्हारी गायब हो गई, तभी तो एक्स बन गई। हां, तो भैया अगर एक्स वाली टर्म गायब हो गई तो क्या खाक लीनियर इक्वेशन? तो क्या खाक लीनियर इक्वेशन? अरे भैया उस एक्स की वजह से तो मैं इसको लीनियर कह रहा हूं। वेरी गुड, आई होप आपको बात समझ में आई। अब दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज का मतलब, सॉल्यूशन वर्ड का मतलब क्या होता है? सॉल्यूशन वर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट, सॉल्यूशन का मतलब दोस्तों होता है वेरिएबल की वैल्यू। सॉल्यूशन मतलब सब लोग नोट करेंगे, वेरिएबल की वैल्यू। कैसी वैल्यू? वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। सेटिस्फाई करने का मतलब होता है जब उस वेरिएबल की वैल्यू को आप इक्वेशन में रखें तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आ जाए। क्या ये बात समझ आया? गुरु जी एग्जाम्पल दीजिए, ऐसे नहीं समझ आता है। सुनिएगा जरा ध्यान से दोस्तों, अगर मैंने लिखा x+1 बराबर 0, x+1 बराबर 0, मैंने ये एक लीनियर इक्वेशन ली एक वेरिएबल की। मुझे बताइए x की जगह मैं क्या रखूं? अब देखो, आप x की जगह बहुत सारी चीजें रख सकते हो, वैसे आपको पता है, पर यहां पर इस इक्वेशन में x की जगह आप क्या रखोगे? क्या रखोगे कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाए, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाए, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाए। हर एक बेसिक बात समझनी है दोस्तों। मैं जानता हूं तुम्हें लग रहा होगा डायरेक्ट क्वेश्चन कराइए, ये कराइए, वो कराइए, मैं सब कराऊंगा यारा। हैव ट्रस्ट इन मी, हैव ट्रस्ट इन द मेथड दैट आई एम ट्राइंग टू टीच यू इन, प्लीज। ठीक है ना? वेरी गुड। आप खुद सोचिए, देखो अगर आप x की जगह दोस्तों -1 रख दोगे तो -1 + 1 0, 0 बराबर 0। देखो क्या हुआ, इक्वेशन सेटिस्फाई करना बोलते हैं इसको। इक्वेशन सेटिस्फाई होने का मतलब LHS बराबर RHS आ जाना, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आ जाना। दोस्तों यहां पर आपके x की वैल्यू आ गई -1, समझ में आया? और ये -1 आपके इस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन वर्ड का मतलब समझे? बिल्कुल समझे। चलो सेकंड बताओ जरा, बचपन में कर रखा आपने ये सब। 2x + 3 बराबर 0, x की जगह ऐसा क्या रखूं? x की जगह ऐसा क्या रखूं? x की जगह ऐसा क्या रखूं कि इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ जाए, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ जाए। नहीं निकाल पाओगे तो देखो, 2x बराबर -3, x की वैल्यू -3/2। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? आप ऐसे निकाल सकते हो, कुछ नहीं भाई। आप क्या करो, x को अलग कर दो, +3 उधर गया, -3, फिर x के साथ 2 मल्टीप्लीकेशन मतलब डिवीजन में चला गया। समझ में आया दोस्तों? तो ये आपका सॉल्यूशन, ये आपका सॉल्यूशन। तो 3 चीजों का मतलब आपने सीखा। सबसे पहले क्या सीखा, जरा ध्यान देना। सबसे पहले आपने ये देखा कि बॉस मतलब क्या है, कि बॉस मतलब क्या है। समझ में आ रहा है कि बॉस मतलब क्या है चीजों का। उसके बाद जनरल फॉर्म समझा
कि दुनिया की कोई भी लीनियर इक्वेशन होगी एक वेरिएबल को कैसे दिखाई देगी, और उसके बाद आपने सॉल्यूशन वर्ड का मतलब समझा। ये तीन चीजें क्लियर तो लिखो CH क्लियर, ये तीन चीजें क्लियर तो लिखो CH क्लियर। अब यही तीन चीजों के बारे में बात करूंगा मैं इधर, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब आप लोगों से मेरा एक होमवर्क है, एक टास्क है। होमवर्क मतलब होमवर्क नहीं, क्लास वर्क, CW है, अभी यहीं पर करेंगे आप लोग। दोस्तों इसके एग्जाम्पल लिख के दिखाइए, 4 एग्जाम्पल लिख के दिखाओ मुझे इसके 4 एग्जाम्पल, और कोशिश करना सारे के सारे अलग अलग हो, और कोशिश करना सारे के सारे अलग अलग हो। चलो ठीक है, मैं चैट नहीं बंद नहीं कर रहा, ठीक है ना। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, अच्छा तो लीनियर होगी मतलब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होगी, इक्वेशन होगी मतलब इज इक्वल टू का साइन होगा, 2 वेरिएबल्स होंगे दोस्तों कुछ ऐसा, x प्लस वाई बराबर 1, ठीक है, 2x माइनस 3y प्लस 2 बराबर 0, 5x प्लस 4y प्लस 3 बराबर 0, 9x माइनस 9y प्लस 2 बराबर 0। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? क्या ये सारे एग्जाम्पल आप खुद से लिख पा रहे हो? गुरुजी कैसे लिखा ये आपने? तो खुद समझ के देखना। देख, क्या ये लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल की? है। क्यों? देख, 2 वेरिएबल है तो 2 वेरिएबल, इक्वेशन तो इक्वेशन, लीनियर क्यों? जो भी वेरिएबल x और y उसकी हाईएस्ट पावर 1 है, यहां पे पावर 1, यहां पे पावर 1, 2 वेरिएबल 2 वेरिएबल 2 वेरिएबल, इज इक्वल टू का साइन, इज इक्वल टू का साइन, इज इक्वल टू का साइन, इज इक्वल टू का साइन। लीनियर क्यों? वेरिएबल की पावर 1, वेरिएबल की पावर 1, वेरिएबल की पावर 1। दोस्तों ये सारी की सारी आपकी लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल की। क्या कोई मुझे जनरल फॉर्म बता सकता है? क्या कोई मुझे, राइटिंग को इग्नोर करिएगा, आज हम तनिक घर से दूर आए हैं भैया, ये दिल्ली NCR आए हुए हैं, तो यहां पर हमारा स्टूडियो एकदम चेंज हो गया है भैया, ठीक है। हाँ, तनिक किसी सिलसिले से आए हुए थे। चलिए भैया, तो जनरल फॉर्म, दोस्तों जनरल फॉर्म का मतलब क्या कि कोई भी दुनिया की लीनियर इक्वेशन होगी 2 वेरिएबल की, वो किस फॉर्म में दिखाई देगी? लगाओ दिमाग। कैसे लगाते हैं दिमाग? अब जिसको नहीं समझ में आता, देखो भाई, आपका टीचर आपको रटवाता है ये चीजें, आपका टीचर आपको ये चीजें रटवाता है, पर मैं आपको रटवाना नहीं चाहता, मैं आपको फील कराना चाहता। तभी क्या बोला, आधे घंटे एकदम बेसिक बात चलने वाली है, ठीक है दोस्तों। अब सुनिएगा मेरी बात ध्यान दो, ठीक है। चैप्टर में आएंगे 2 मिनट में, है ना। चलो, हर जगह x है, हां, हर जगह y है, हां, यहां पे कांस्टेंट टर्म कुछ नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं 1 को इधर लाकर -1 कह सकता हूं, -1 कह सकता हूं। तो हर जगह कांस्टेंट टर्म भी होगी, यहां पे मैंने c बोल दिया। अब यहां पे कांस्टेंट टर्म को c क्यों बोला, उसका रीजन अभी आपको बताऊंगा। दोस्तों यहां पर देखो कांस्टेंट टर्म 2, यहां पे 3, यहां पे 2, तो हर जगह कांस्टेंट टर्म है ना। हर जगह y वाली टर्म है, हर जगह x वाली टर्म है, ठीक है। हर जगह आप इज इक्वल टू 0 कह सकते हैं। साथ साथ x का कोएफिशिएंट यहां पे 1, यहां पे 2, यहां पे 5, यहां पे 9, तो x का कोएफिशिएंट चेंज हो रहा है, उसको मैंने a कह दिया। y का कोएफिशिएंट यहां पे 1, यहां पे -3, यहां पे 4, यहां पे -9, तो y के कोएफिशिएंट को b कह दिया। अब क्योंकि x के कोएफिशिएंट को a कहा, y के कोएफिशिएंट को b कहा, तो उसको कांस्टेंट टर्म कह दिया। दोस्तों ये आपका ऐसा, तो दुनिया की कोई भी लीनियर इक्वेशन होगी 2 वेरिएबल की, वो आपको इस फॉर्म में दिखाई देगी। आप चेक करके देख लो, आप कोई भी दुनिया की अपनी मर्जी से लीनियर इक्वेशन लिखकर देखिए 2 वेरिएबल की, वो हमेशा आपको इसी रूप में दिखाई देगी भैया। क्लियर हुआ होगा। यहां पे बस इंपॉर्टेंट चीजें नोट कर लो, और ज्यादा सवाल जवाब नहीं करना, इस बारे में डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है। नोट ये करो कि ए बी सी क्या होंगे दोस्तों। ए बी सी कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, लेकिन ए एंड बी, यहां पे आपको इंपॉर्टेंट बात क्या नोट करनी है, ए एंड बी बोथ कैनॉट बी जीरो एट द सेम टाइम। इसका सिंपल सा मतलब यह है कि बॉस ए और बी एक साथ 0 नहीं हो सकते। मतलब गुरुजी ए 0 हो सकता है, बी 0 हो सकता है, पर दोनों एक टाइम पर 0 नहीं हो सकते। ये सिंपल सी बात आप नोट कर लीजिए, ठीक है। इसके पीछे रीजन है, पर उस पर रीजन में भी मैं नहीं जाऊंगा, ज्यादा काम का आपके लिए नहीं। समझ में आ गया? क्लियर है? CH लिखो, CH क्लियर है भैया। अब सुनिए इंपॉर्टेंट बात,
अब सुनिए इंपॉर्टेंट बात बबुआ, सॉल्यूशन वर्ड का मतलब, यहां पर सॉल्यूशन वर्ड का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज। मानो मैंने लिखा x प्लस वाई बराबर 2, मानो मैंने लिखा x प्लस वाई बराबर 2, मानो मैंने लिखा x प्लस वाई। सो स्लो, मैं जानता हूं यार थोड़ा स्लो है, मैं तेज तेज करूंगा यार, और मैं आप लोग के लिए करवा, थोड़ा सा पेशेंस तो रखो यार, मैं सब कुछ करवा दूंगा ना, ठीक है ना। यहां पर आप ये सोचा करो प्लीज कि जिसको भी लग रहा होता है ना कि मैं स्टार्टिंग स्लो करता हूं, पहला लेक्चर है, देश के हर एक कोने से बच्चा पढ़ रहा है पीडब्ल्यू में, हर एक कोने से। कोशिश ये करनी है कि उस वीक बच्चे को भी टॉप पर लेकर आना है तेरी तरह, ठीक है। चलो, तो सॉल्यूशन वर्ड का मतलब क्या, जिसको स्लो लग रहा है थोड़ा सा वो स्किप कर दे, ब्रेक ले ले, पीछे हो जा, 2x स्पीड में देख ले, है ना। दोस्तों सॉल्यूशन वर्ड का मतलब यहां पर क्या है, वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। सेटिस्फाई कर दे मतलब अब यहां पर दो वेरिएबल्स हैं, तो एक्स और वाई की ऐसी वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, एक्स और वाई की ऐसी वैल्यूज जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। उसका मतलब क्या कि LHS बराबर RHS। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, सुनना मेरी बात ध्यान से, सुनना मेरी बात ध्यान से, ठीक है दोस्तों। क्या 1,1 इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा? 1,1 का मतलब आप लोग को पता है, पहला वाला x की वैल्यू होता है, दूसरा वाला y की वैल्यू। तो 1,1 क्या यहां पे रखने पर LHS बराबर RHS आएगा? 1 + 1 2, हाँ 2 बराबर 2 आ गया, तो 1,1 एक सॉल्यूशन हो गया। दोस्तों क्या 2,0 एक सॉल्यूशन होगा? x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0, तो 2 + 0 2, तो 2 बराबर 2। दोस्तों क्या 0,2 एक सॉल्यूशन होगा? 0,2 का मतलब 0 आपके x की वैल्यू, 2 आपके y की वैल्यू, ये भी एक सॉल्यूशन होगा। दोस्तों क्या 100, -98 भी एक सॉल्यूशन होगा? क्या 5, -3 भी एक सॉल्यूशन होगा? दोस्तों क्या क्या 200, -198 भी एक सॉल्यूशन होगा? सोच के देखो। तो ऐसे तो बहुत सारे सॉल्यूशंस आ जाएंगे ना, ऐसे तो बहुत सारे सॉल्यूशन आ जाएंगे ना। क्या मतलब समझ में आ रहा है? तो आपको यहां से क्या सीखने को मिला कि दुनिया की कोई भी लीनियर इक्वेशन होगी दो वेरिएबल की, उसके कितने सॉल्यूशंस होंगे जरा चैट बॉक्स पे बता दीजिए। उसके कितने सॉल्यूशंस होंगे जरा चैट बॉक्स पर बता दीजिए। हाउ मेनी सॉल्यूशंस, हाउ मेनी सॉल्यूशंस, जरा चैट बॉक्स पर बता दीजिए जल्दी से, कितने सॉल्यूशन होंगे बाबुआ, कितने सॉल्यूशन होंगे बाबुआ? इनफाइनाइट, बहुत सारे। आप निकालते जाओगे आते जाएंगे, निकालते जाओगे आते जाएंगे, कभी भी खत्म नहीं होने वाले, ठीक है। मेनी सॉल्यूशंस। तो यहां पर कितने सॉल्यूशंस होंगे, यहां पर आपने नहीं बताया, यहां पर कितने सॉल्यूशंस होंगे, इसको मैं नोट कर देता हूं अलग से। हाउ मेनी सॉल्यूशंस हियर, अपने ऊपर ही लिख लेता हूं भैया। हाउ मेनी सॉल्यूशंस, एकदम बेसिक बेसिक बातें आपको आनी चाहिए, है ना। यहां पर कितने सॉल्यूशन होंगे? अगर लीनियर इक्वेशन एक वेरिएबल की है, क्या x की जगह -1 के अलावा, क्या यहां पे -1 के अलावा कुछ रख के इक्वेशन सेटिस्फाई कर सकते हो? क्या यहां पे -1 के अलावा कुछ रख के इक्वेशन सेटिस्फाई कर सकते हो? नहीं कर सकते दोस्तों। यहां पे सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन, यानी सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसी वैल्यू होगी वेरिएबल की जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसी वैल्यू होगी वेरिएबल की जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। समझ में आए? कुछ बच्चे बोल रहे हैं मैक्सिमम 1, दोस्तों वो पॉलिनोमियल, वो अलग चीज है, और वहां पर भी लीनियर पॉलिनोमियल का तो एक ही सॉल्यूशन होता था, मैक्सिमम 1 तो नहीं होता था। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ ये बात? अब आ जाए चैप्टर पर बात करें। अच्छा बाय द वे, सबको पता है ना कि सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं? आपको ये आता है सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं? एक बार सिखा दूं, जल्दी बोलो, सिखा दूं क्या एक बार? मानो आपने लिखा 2x - 3y बराबर 2, क्या आपको इसके सॉल्यूशन निकालना आता है? ये बताओ जरा। अच्छा कितने सॉल्यूशन होंगे, कितने ऐसे एक्स और वाई की वैल्यूज होंगी जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी? बहुत सारी। कितने ऐसे एक्स और वाई की वैल्यूज होंगी जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी? बहुत सारी, बहुत सारी। ये तो आपको पता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। निकालते कैसे, क्या ये आता है? निकालते कैसे, क्या ये आता है? देखो ऐसे कैसे निकालते हैं, एक बार सिखा देता हूं। जिसको नहीं आता बॉस एक बार देख लो, सिखा देता हूं। कुछ मत करो, बस ऐसा करना होता है। क्या? बस ऐसा, x लिखा y लिखा, आप x की जगह कुछ भी रख दो, y आपका आ जाएगा। तो मानो आपने x की जगह रखा 0, तो x से 0 रखोगे दोस्तों, ये कट जाएगा, y निकाल लो। y कितना आएगा दोस्तों? y की वैल्यू -2/3 आएगी। क्या समझ पा रहे हो?
क्या समझ पा रहे हो? क्या ये बात समझ पाए? मेरी बात समझ गए होगे दोस्तों। आप y की जगह 0 रखो, आप y की जगह अगर 0 रखोगे तो x कितना आएगा? ये कट गया, 0 हो गया ये, तो 0 इंटू माइनस 0। x की वैल्यू दोस्तों 2 नीचे गया दोस्तों, x की वैल्यू आपकी 1 आ गई, x आपका 1 आ गया। मानो आप x की जगह 1 रख दो, अगर आप x की जगह 1 लिखोगे तो ये आपका -3y दोस्तों 2, तो 2 - 3y बराबर 2, तो 2 - 2 बराबर माइनस ऐसा कुछ दोस्तों, 0 बराबर माइनस दोस्तों y भी आपका 0 आ गया। ठीक है, x2 पर y आपका 0, सही है, सॉरी x1 पर y आपका 0। अच्छा वो तो पहले से निकाले ना मैंने, x1 पर देखो पहले से निकाल लिया, तो 1 क्यों ही रख रहा हूं मैं। ठीक है, मानो आपने दोस्तों x की जगह 2 लिख दिया, अगर आप x की जगह 2 रखोगे तो 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 -3y बराबर 2, तो 4 - 3y बराबर 2, 4 - 2 बराबर 3y, ये -3y उधर जाके +3y, तो 2 बराबर 3y दोस्तों, y की वैल्यू 2/3। तो अगर आप x की जगह 2, y की वैल्यू 2/3 आ रही है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? क्लियर हो रहा है बॉस मैं क्या बोल रहा हूं? जल्दी बताओ, समझ में आया? तो बेसिकली सॉल्यूशंस कैसे निकालते हैं, अगर आपको याद नहीं है तो सॉल्यूशन निकालते हैं, x की जगह वैल्यूज रखते जाओ, y निकालते जाओ, या y की जगह वैल्यूज रखते जाओ, x निकालते जाओ। समझ में आ रहा है? मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। x की जगह वैल्यूज रखते जाओ, y निकालते जाओ, y की जगह वैल्यूज रखते जाओ, x निकालते जाओ। चलो एक बात बताओ जल्दी से, सिंपल क्वेश्चन का आंसर करो। अगर मैं यहीं पर y की जगह 5/3 लिखूं तो आंसर क्या आएगा? अगर मैं y की जगह 5/3 लिखूं तो x की वैल्यू क्या आएगी? जल्दी से बताइए। तो x की वैल्यू क्या आएगी? जल्दी से बताइए। इजी है, 2x - 3, y की जगह 5/3 बराबर 2, तो 3 से 3 गया, 2x - 5 बराबर 2, 2x बराबर 2 + 5, 2x बराबर 7, x बराबर 7/2, x बराबर 7/2, 7/2 आ रहा है, 7/2। अबे ये तो बेसिक है ना, ये तो बेसिक है ना, इसमें क्या डिफिकल्ट है भाई? y की जगह 5/3, y की जगह 5/3, समझ में आ रहा है? तो y की जगह 5/3, 3 से 3 गया, 2x - 5 बराबर 2, ये उधर, तो ये 7 बन गया, x की वैल्यू 7/2। तो एक सॉल्यूशन क्या आ गया? एक सॉल्यूशन और क्या आ गया? सिंपल, आपने y की जगह लिखा 5/3, तो x आपका आ गया 7/2। तो एक सॉल्यूशन क्या हो गया? 7/2, 5/3। मतलब x की वैल्यू 7/2, y की वैल्यू 5/3 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। कहने का मतलब समझ गए ना, कि जब आप इस वैल्यू को इधर रखोगे, जब आप इस वैल्यू को इधर रखोगे, जब आप इस वैल्यू को इधर रखोगे, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी? इक्वेशन क्या हो जाएगी? जल्दी से बताइए, इक्वेशन क्या हो जाएगी? सेटिस्फाई हो जाएगी। ठीक है, चलिए फाइनली चैप्टर की बात करेंगे। फाइनली अब हमारे चैप्टर पर आ जाते हैं। ठीक है, अभी तक जितना पढ़ा है दोस्तों, ये क्लास 8 क्लास 9 का मैथ्स था, पर ये पढ़ाना जरूरी था, क्योंकि याद करो जिस दिन उड़ान बैच आया था, मैंने तुम्हें आके बोला था कि मैं वीक बच्चे को भी टॉपर बनाना चाहता हूं, और वीक बच्चा टॉपर तब बनता है जब उसको ये बेसिक बातें एकदम आराम आराम से बताई जाए। ठीक है ना? प्लीज माइंड मत करना, मैं जानता हूं कि तुम लोग सोच रहे होगे, कुछ बच्चे सोचते होंगे, अरे यार क्या बेसिक चल रहा है, क्या इजी इजी चल रहा है। समझना बात को। ठीक है, चलिए एनीवे दोस्तों, एनीवे अब चैप्टर का मतलब एक बार सीख लो, एक ही बार चैप्टर का मतलब बताऊंगा, और सिर्फ एक ही चीज करनी है चैप्टर में, ध्यान देना दोस्तों। पेयर, इसको हम सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है, सिस्टम, जैसे एलविज भाई का सिस्टम है वैसा, समझ? हाँ, फैंस हो गया तुम लोग एलविज भाई के? ठीक है, हाँ एनीवे उससे कोई वैसे फर्क नहीं पड़ता। पॉइंट ये है कि बॉस, मतलब अच्छा मेरे को तो बहुत स्वीट लगता है भाई वो बंदा, है ना? बट एनीवे पॉइंट ये कि दोस्तों देखो, पेयर मतलब अभी मैं एक टाइम पर एक ही इक्वेशन के साथ डील कर रहा था, अभी मैं एक टाइम पर एक ही इक्वेशन के साथ डील कर रहा था, अब मैं एक टाइम पर दो इक्वेशन के साथ डील करूंगा। जैसे तुम समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, भावना समझ पा रहे हो? एक टाइम पर एक टाइम पर दो, वैसा वाला सीन। दोस्तों अगर मैं मानो मैंने लिखा x + y बराबर 2, ठीक है, या फिर x + y - 2 बराबर 0। आप प्लीज एक बात को जरा नोटिस करें दोस्तों, अगर मैं x + y बराबर 2 लिखूं, या
2 को इधर कर दूं -2 और इधर 0 लिख दूं, एक ही बात है। सर क्या बोला एक बार फिर से। अगर मैं x प्लस वाई प्लस 5 बराबर 0 लिखूं या इस 5 को उधर कर दूं तो x प्लस वाई बराबर -5 लिखूं, एक ही बात है। ठीक है, तो मैंने बराबर दोस्तों मानो ऐसा कुछ लिख लिया 5 बराबर 0। मानो मैंने एक इक्वेशन लिखी 2x -3y प्लस 2 बराबर 0। अब सुनना, जरा फोकस करना मैं क्या बोल रहा हूं। ठीक है, इस चैप्टर में, पूरे के पूरे चैप्टर में आपको एक साथ 2 इक्वेशन से डील करना है। और ये इक्वेशंस कैसी है? लीनियर। कितने वेरिएबल की है? 2 वेरिएबल की। यही मतलब होता है पेयर, यानी 2 चीजें। पेयर यानी 2 चीजें, सेट ऑफ 2 थिंग्स को मैं पेयर बोलता हूं। पेयर यानी 2 चीजें। तो 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल लीनियर, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल लीनियर। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है सर, डील करने का मतलब क्या, वो मैं समझाऊंगा, पर क्या बात समझ गए कि मैं एक साथ 2 इक्वेशन के बारे में बात करूंगा और ये दोनों की दोनों लीनियर होंगी। लीनियर का मतलब आप लोग को पता चल रहा है, वेरिएबल की पावर 1, वेरिएबल की पावर 1। इक्वेशन है इज इक्वल टू का साइन है, 2 वेरिएबल को एक्स वाई लिखा हुआ है। समझ में आ रहा है दोस्तों? अब डील करने का मतलब क्या, उसके पहले जनरल फॉर्म समझते। जनरल फॉर्म क्या होता है, फिर डील करने का मतलब सिखाऊंगा। आपका चैप्टर स्टार्ट हो चुका है, प्लीज ध्यान रखें। कोई मुझे जनरल फॉर्म बता सकता है? कोई मुझे बॉस जनरल फॉर्म बता सकता है? सोच के देखो, व्हाट विल बी जनरल फॉर्म। सिंपल, एक्स है वाई है कांस्टेंट टर्म है, तो एक्स है वाई है कांस्टेंट टर्म में बराबर 0। नीचे भी एक्स है वाई है कांस्टेंट टर्म में बराबर 0, एक्स है वाई है कांस्टेंट टर्म में बराबर 0। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या, यहां पे कांस्टेंट टर्म अलग, यहां पे कांस्टेंट टर्म अलग, तो इसको मैंने C1 C2 कह दिया। समझ गए? ये तरीका लिखने का। दोस्तों यहां पर x का कोएफिशिएंट 1, यहां पर x का कोएफिशिएंट 2, तो x का कोएफिशिएंट को यहां पे A1 कह दिया, इस कोएफिशिएंट को A2 कह दिया, y के कोएफिशिएंट को B1, y के कोएफिशिएंट को B2। दोस्तों ये आपका जनरल फॉर्म आ गया। मतलब दुनिया की कोई भी लीनियर इक्वेशन होगी 2 वेरिएबल की, ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात कर रहा हूं, तो वो आपका उसका जनरल फॉर्म ऐसा होगा। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ तो लिखो CH क्लियर है। क्लियर हुआ तो लिखो CH क्लियर है। जल्दी से, क्लियर हुआ तो लिखो CH क्लियर है। ठीक है, डील करने का मतलब अभी बताऊंगा, बस फिलहाल इतना समझो कि इस चैप्टर में आप एक टाइम पर 2 इक्वेशन के साथ डील कर रहे होंगे और ये दोनों इक्वेशन लीनियर होंगी और 2 वेरिएबल की होंगी, और उसका जनरल फॉर्म दोस्तों ये होता है। रटने की जरूरत ही नहीं, मैं तुम्हें करके दिखा रहा हूं, जनरल फॉर्म निकाल के दिखा रहा हूं। ठीक है, बहुत बढ़िया दोस्तों। अब सॉल्यूशन वर्ड का मतलब यहां पर क्या है? यहां पर सॉल्यूशन वर्ड का मतलब मुझे कौन बताएगा? यहां पर सॉल्यूशन वर्ड का मतलब मुझे कौन बताएगा? सोच के देखो, वही चीज है, वेरिएबल की ऐसी वैल्यू, एक्स और वाई की ऐसी वैल्यू जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। अगर मैं आपसे पूछूं, सुनना मेरी बात ध्यान से, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के कितने सॉल्यूशन होंगे, तो बहुत सारे, इनफाइनाइट। इसके अलग से कितने होंगे? इनफाइनाइट। पर मैं फिलहाल उस चीज की बात नहीं कर रहा हूं। एक्स और वाई की ऐसी वैल्यूज, एक्स और वाई की ऐसी वैल्यूज जो इन दोनों ही इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। क्या बात समझ में आ रहा है? क्या बात समझ में आ रहा है? यहां पर सॉल्यूशन वर्ड का मतलब एक्स और वाई की चपड़गंजू ऐसी वैल्यूज जो दोनों ही इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। क्या सॉल्यूशन का मतलब क्लियर? तो लिखो CH क्लियर। क्या सॉल्यूशन का मतलब क्लियर? तो लिखो CH क्लियर। ठीक है, दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करना मांगता है, दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करना मांगता है। ठीक है दोस्तों, आप जीरोस को सॉल्यूशन से कंपेयर ना करें। जीरोस अलग चीज है, सॉल्यूशन अलग चीज है। जीरोस अलग चीज है, सॉल्यूशन अलग चीज है। या आपके टीचर ने अगर तुम्हें बताया कि सेम चीज है, सेम चीज नहीं है। कभी डिफरेंस के बारे में बात करेंगे, अभी सॉल्यूशन वर्ड की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, जो सॉल्यूशन मतलब जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। ठीक है, अब दोस्तों इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि अगर एक इक्वेशन है 2 वेरिएबल की लीनियर, तो बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। अगर एक इक्वेशन है एक वेरिएबल की लीनियर, तो सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा। पर यहां पर कितने सॉल्यूशंस होंगे? पर यहां पर
बड़ा सवाल ये कि यहां पर कितने सॉल्यूशंस होंगे। अभी इस सवाल को मैं यहीं पर छोड़ूंगा, इसके बारे में बात करूंगा। यहां पर कितने सॉल्यूशंस होंगे इसके बारे में बात करूंगा। एक्चुअली यहां पर दोस्तों 3 केसेस बनते हैं। ये क्यों बनते हैं, क्या होते हैं, सब आपको बताऊंगा धीरे धीरे। क्लियर है बात? क्लियर बात? ये 3 केसेस क्या है इसके बारे में बताऊंगा। फिलहाल बस आपको सॉल्यूशन वर्ड का मतलब पता होना चाहिए, ऐसी वेरिएबल की वैल्यू जो दोनों ही क्वेश्चन को सेटिस्फाई करे। चलिए, जैसे कि अगर आप ध्यान दो, ठीक है, शो दैट x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। दोस्तों क्या बोलते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बोल लो या सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन बोल सकते हो। ठीक है, चलिए अब जरा ध्यान दीजिएगा, है ना। अभी इनफाइनाइट वगैरह में मत जाइए दोस्तों, अभी इनफाइनाइट में मत जाइए, ठीक है। चलो, x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1 क्या इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन है? दोस्तों उसके पहले बस एक बात बता दो, a1 की वैल्यू क्या, b1 की वैल्यू क्या, c1 की वैल्यू क्या, a2 की वैल्यू क्या, b2 की वैल्यू क्या। अगर आपको यह लिखना आ गया, आपका चैप्टर 50% तो यहीं पे क्लियर हो गया दोस्तों। चलिए बॉस, तो जनरल फॉर्म पता है, a1x b1y प्लस c1 बराबर 0, एक दो बार लिखोगे क्लियर हो जाएगा। a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, या तो चाहो तो xy c1 xy c2 a1 a2 b1 b2। ठीक है, तो जनरल फॉर्म से कंपेयर करो, बताइए a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू। तो a1 मतलब x का कोएफिशिएंट, a2 मतलब x का कोएफिशिएंट, तो ये 2 आ गया दोस्तों, ये आपका -2, ये आपका 4। दोस्तों c1 कितना है, कौन बताएगा? c1 दोस्तों उस साइड 0 है, उस साइड 0 है, तो इस साइड 0 बनाने के लिए 4 इधर, तो c1 की वैल्यू -4, उस साइड 0 बनाने के 5 इधर, c2 की वैल्यू -5। क्या ये बात समझ आई? क्या ये बात समझ आई? क्या ये बात समझ आई? ठीक है ना, आराम से देख लो। ठीक है, इस साइड 0 होना मांगता है, जनरल फॉर्म में उस साइड 0 होता है, इस साइड 0 कर दिया, इधर ले आए, c1 c2 की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो सब सिंपल है, आप रख के देखो। तो 3x की जगह 2 y की जगह 1 बराबर 4, क्या इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है? चेक करके देखो। 3 2 6 -2 बराबर 4, दोस्तों 4 बराबर 4, पहली वाली इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई, मतलब पहली वाले का ये सॉल्यूशन है। दूसरे वाले का देखो, 2 इंटू एक्स की जगह 2 प्लस वाई की जगह, अच्छा यहां पे वाई दिया ही नहीं है क्या, ये 4y होगा दोस्तों, ना प्रिंटिंग मिस्टेक होगी यहां पे, ये 4y होगा, ये प्रिंटिंग मिस्टेक होगी। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ समझ गया समझ गया समझ गए, कोई बात नहीं, देख लो जरा। तो 4 y की जगह 1, ठीक है दोस्तों, ये आपका 5। ठीक है, तो जरा देखते हैं, सुनो जरा बात ध्यान से। 4 + 4 बराबर 5, दोस्तों 9 बराबर 5 तो नहीं होता, तो ये तो बराबर नहीं आ रहा। 9 बराबर 5 तो नहीं होता, ये तो बराबर नहीं आ रहा, ये तो बराबर नहीं आ रहा। कहने का मतलब क्या, कहने का मतलब क्या, ये शो हटा दो, शो की जगह कर दो इज कर दो, इज x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1 सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। बताइए जरा, बताइए जरा, बताइए जरा। हाँ मैं समझ गया, रॉन्ग क्वेश्चन गलत लिखा हुआ था, कोई बात नहीं, हमने क्वेश्चन चेंज कर लिया, और अच्छी बात है क्वेश्चन गलत हो गया। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, चैप्टर का मतलब अब फाइनली आपको क्लियर होगा। दोस्तों x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1 इसका सॉल्यूशन है, x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1 इसका सॉल्यूशन है, लेकिन x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1 इसका सॉल्यूशन नहीं है। इसका मतलब क्या x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1 सॉल्यूशन होगा? इधर नहीं होगा। x और y की ऐसी वैल्यूज होनी चाहिए जो दोनों ही इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। ये x और y की ऐसी वैल्यूज नहीं है जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, दोनों को करना चाहिए, तो नॉट अ सॉल्यूशन। क्या लिखोगे दोस्तों आंसर में? नॉट अ सॉल्यूशन। क्लियर है? क्लियर है तो लिखो क्लियर है, CH, नॉट अ सॉल्यूशन, नॉट अ सॉल्यूशन। समझ में आया? समझ में आया? अच्छी बात है। अरे हाँ, अरे कोई बात नहीं था, रेट होगा, हमें क्या लेना देना उससे। अबे ठीक है ना, मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया, ठीक है ना, हमें उससे क्या लेना देना दोस्तों, हमें उससे क्या लेना देना दोस्तों। ठीक है भैया, ठीक है ठीक है, माफ कर दीजिएगा। ये हमने 9 क्यों लिख दिया भाई, ये मैंने 9 क्यों लिख दिया था भाई?
ये 9 क्यों लिख दिया था भाई? रुक जाओ एक सेकेंड, क्लास स्टार्ट होने से पहले तो मैंने ये पानी पिया था, चेक कर लेता हूँ। पानी ही लग रहा है दोस्तों, पानी ही है, तो फिर मैं 9 क्यों लिख दिया था? माय मिस्टेक। ठीक है, एनीवे समझ गए दोस्तों चैप्टर का मतलब। अब आगे चले, अब आगे चले, जल्दी बताओ, इंपॉर्टेंट बात पर, इंपॉर्टेंट बात पर चले। ठीक है, हाँ ठीक है। अब अगले 5 से 6 मिनट अगर तुमने क्लास सुन ली तो मजा आ जाएगा, मजा ही आ जाएगा, मजा ही आ जाएगा। ठीक है, हाँ H2O, यस। हाँ अब सुनो मेरी बात, ठीक है दोस्तों। 3 केसेस होते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के। कितने सॉल्यूशन है इसके? 3 केसेस होते हैं, 3 केसेस। सबसे इंपॉर्टेंट बात चैप्टर की अभी क्लियर कर रहा हूं, सुना ध्यान से। 3 केसेस, केस नंबर 1, केस नंबर 2 एंड केस नंबर 3। ठीक है, ठीक है भैया। हाँ ये तुम पता है ये बोर्ड की हाइट, चलो बताता हूं अभी। ठीक है, हाँ दोस्तों सुनो, या तो एक ही सॉल्यूशन होगा। क्या मतलब है सब चीजों का बताऊंगा, बस अभी एकदम कॉपी बंद कर दो, कॉपी बंद कर दो और मेरे को सुनो, कॉपी बंद कर दो, मेरे को सुनो, बोर्ड पर देखो। यूनिक सॉल्यूशन, या तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। कितने सॉल्यूशन उसके बारे में बात कर रहा हूं, या तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, या तो नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। ठीक है, ऐसा देखा गया, ऐसा देखा गया कि भैया दुनिया की कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ले लो 2 वेरिएबल की, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल की, पेयर मतलब 2 इक्वेशन की एक साथ बात कर रहे हैं। ऐसा देखा गया या तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा। एक ही सॉल्यूशन का मतलब, एक कॉपी बंद कर, लिखना बंद कर, ओए ओए आ आ आ ओए आ ओए आ ओए आ ओ आ आ ओ ओए आ आ ओ आ ओ आ। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब एक्स और वाई की सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसी वैल्यू होगी जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। समझ में? इनफाइनाइट का मतलब एक्स और वाई की ऐसी बहुत सारी वैल्यूज होंगी जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। गुरु जी पता कैसे चलेगा? अबे सब बताऊंगा ना, रुक जा, पेशेंस रख। ठीक है, नो सॉल्यूशन का मतलब एक्स और वाई की ऐसी एक भी वैल्यू नहीं होगी, एक भी वैल्यू नहीं होगी जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। सिर्फ ये 3 केसेस होते हैं। समझ में आया? कैसे पता लगता है ये आपको मैं 2 तरीके से बताने वाला हूं, 2 तरीके से बताने वाला हूं। प्लीज पेशेंस रखना। देख समझ, हर चीज का एक टाइम होता है, हर चीज का एक समय होता है, वो चीज 10 मिनट बाद बताऊंगा। प्लीज पेशेंस रख, ठंडा सबर, प्लीज रिक्वेस्ट। थैंक यू। अब सुनिएगा, तो समझ गए भैया, या तो यूनिक सॉल्यूशन, या तो सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा, या तो बहुत सारे सॉल्यूशन, या तो एक भी सॉल्यूशन नहीं भैया। ठीक है, कैसे पता लगता है दोस्तों? अगर ऐसा कुछ आ रहा है A1/A2, सुनना, A1/A2 अगर बराबर नहीं है B1/B2 के, तो ऐसा सॉल्यूशन आता है। ये क्या है भैया बताएंगे, रुक जाइए, टेंशन काहे ले रहे हो? सब चीज का रीजन होता है भैया। A1/A2 की वैल्यू निकालो, B1/B2 की वैल्यू निकालो, C1/C2 की वैल्यू निकालो। अगर तीनों की वैल्यू बराबर आ जाए, मतलब इसकी वैल्यू इसके बराबर, इन दोनों की वैल्यू इसके बराबर, समझ गए? इसकी वैल्यू बराबर आ रही है तो भैया ऐसा केस आ जाएगा। या फिर अगर ऐसा आ जाए A1/A2 निकाला, B1/B2 निकाला और C1/C2 निकाला, इन दोनों की वैल्यू बराबर आ जाए लेकिन इन दोनों की बराबर नहीं आए, समझ गए? तो नो सॉल्यूशन। क्या ये बात समझे तो लिखो SG समझे। 2 बातें बता दी, कितने सॉल्यूशन होंगे और कैसे पता करना है। समझ आई ये बात? समझ आई ये बात? ठीक है, समझ आई? ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। बस सुनते जाओ, बस सुनते जाओ, बस सुनते जाओ, बस सुनते जाओ, बस सुनते जाओ। मैं हर एक चीज का मतलब समझाऊंगा।
दोस्तों एक और तरीके से आप पता कर सकते हो, ग्राफ बनाकर। ग्राफ कैसे बनता है भैया? नई नई चीजें लेकर आ रहे हो भैया, अरे सब बता रहे हैं, रुक जाओ, टेंशन काहे ले रहे हो, हर चीज का एक समय होता है। तुम्हारी अभी शादी नहीं हो सकती, क्यों? क्योंकि नहीं हो सकती भैया, हर चीज का एक समय होता है। तो बताएंगे ग्राफ का मतलब कब है, क्या है, सब बताएंगे, रुकिए जरा, ध्यान दीजिए। हाँ दोस्तों, भैया अगर आप ध्यान दें, ठीक है, दो लीनियर इक्वेशन है, दो लाइन बनेगी। लाइन क्यों बनती है सब बताऊंगा। दो लीनियर इक्वेशन है, दो लाइन बनेगी। अगर लाइन इंटरसेक्टिंग बन रही है, क्या बन रही है? दो लाइंस इंटरसेक्टिंग का मतलब एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इस केस में यूनिक सॉल्यूशन आंसर आता है। अगर लाइन एक के ऊपर एक है ससुरा, एक के ऊपर एक एकदम बरोबर तरीके से एक के ऊपर एक लाइन बन गई, तो ऐसी लाइन को मैं कोइंसिडेंट लाइंस कहता हूं। ठीक है, अगर लाइन भाई बुआ पैरेलल है, पैरेलल का मतलब जीवन में कभी नहीं मिलने वाली, जैसी ऐसी हो गई भैया, ठीक है, समझ गए? ऐसे ये भी चलती जा रही है, ये भी चलती जा रही है, कभी जीवन में मिलने नहीं वाले, समझ गए? पैरेलल लाइंस यहां पे लिख देता हूं। इसका मतलब दोस्तों इंटरसेक्टिंग। प्लीज सुनते जाओ, मैं हर एक चीज बताऊंगा, हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं, प्लीज पेशेंस रख ले यार, मैं जानता हूं तेरे मन में डाउट आ रहे हैं, रुक जा, सब बताऊंगा, हर एक चीज बताऊंगा, लाइन कैसे बनानी सब बताऊंगा, लाइन कैसे मारना, नहीं सॉरी, लाइन कैसे बनानी वो सब बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, पैरेलल, ठीक है, अभी सुनते जाओ प्लीज मेरी बात, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं जान दे दूंगा तुम नहीं सुनोगे तो, प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ठीक है भैया? हाँ ठीक है भैया, हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। दोस्तों प्लीज और बातें सुनो, ठीक है? तो भैया दो तरीके से आप पता लगा सकते हो, इसको बोलते हैं एल्जेब्रिक तरीका, इसको बोलते हैं ग्राफिकल तरीका, इसको बोलते हैं एल्जेब्रिक तरीका, इसको बोलते हैं ग्राफिकल तरीका, इसको बोलते हैं एल्जेब्रिक तरीका, इसको बोलते हैं ग्राफिकल तरीका। ये पता लगाने का कितने सॉल्यूशन है, कितने सॉल्यूशन है। अब कोई बोलेगा सॉल्यूशन निकालते कैसे हैं, पता कैसे करते हैं? अरे सब बता दूंगा, रुक जा, तू यहां पे होता टपली मारता तेरे को मैं, ठीक है? समझ गए दोस्तों? अब सुनना मेरी बात, ठीक है दोस्तों? अगर सॉल्यूशन है, अरे रुको, अबे रुक जाओ, तुम वो लाइन कैसे वाली चीज पर ऐसे वायरल नहीं कर देना, हमें वायरल हो जाए, गंदा लगता है, सब उड़ाते हैं हमारी। देखिए भैया, अगर सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन होने का मतलब या तो एक होगा या तो बहुत सारे होंगे, या तो एक होगा या तो बहुत सारे होंगे भैया। अगर सॉल्यूशन है तो ऐसे केस में मैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को या सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को या सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को कंसिस्टेंट सिस्टम कहता हूं। क्या बोला मैंने? इन दोनों केस में मैं सिस्टम को कंसिस्टेंट सिस्टम कहता हूं, ठीक है? मैं सब चीजों का मतलब बताऊंगा, प्लीज पेशेंस रखना, 2 क्लास में तुम्हें चैप्टर का मतलब असली में क्लियर होगा। अगर सॉल्यूशन है ही नहीं भैया, इस केस में मैं सिस्टम कहता हूं इनकंसिस्टेंट सिस्टम। समझ में आ गया? अलग अलग नाम है बस। दोस्तों अगर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस है तो इस केस में मैं इक्वेशंस को डिपेंडेंट कहता हूं, फिर डिपेंडेंट, ठीक है? क्या मतलब है इस वर्ड का, सब सिखाऊंगा, बस तुम सुनते जाओ बस मेरी बात। डिपेंडेंट नहीं, डिपेंडेंट, समझ गए? क्लियर है? अब फाइंड आउट करें जरा, एक क्वेश्चन दू भैया, क्या गुरुजी दे दीजिए जरा, लिखिए भैया, क्वेश्चन है भैया, आप बताइए कितने सॉल्यूशन होंगे, ठीक है? कैसे निकालना है सॉल्यूशन सब बताऊंगा। 2x माइनस 3y प्लस 4 बराबर 0, माइनस 5x नहीं, चलो 5x प्लस 4y माइनस 2 बराबर 0, तो कितने सॉल्यूशंस होंगे? हाउ मेनी सॉल्यूशंस, ये बताइए, कितने सॉल्यूशंस होंगे ये बताइए। हाउ मेनी सॉल्यूशन? गुरुजी ग्राफ बनाना तो सिखाया ही नहीं है, तो नहीं सिखाया तो ग्राफ से करना भी नहीं है, सिंपल सी बात है, सिखाएंगे जब तो उससे करना है, ठीक है? सिंपल। सबसे पहले लिखो a1 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू -3, c1 की वैल्यू दोस्तों 4, a2 की वैल्यू 5, b2 की वैल्यू 4, c2 की वैल्यू -2।
अब a1 अपॉन a2 करो, तो a1 अपॉन a2 इज 2 अपॉन 5, a1 अपॉन a2 इज 2 अपॉन 5, b1 अपॉन b2 करो तो -3 अपॉन 4, c1 अपॉन c2 करो तो 4 अपॉन -2। दोस्तों सिंप्लीफाई क्या ही करोगे, सिंप्लीफाइड फॉर्म में, सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपको साफ साफ दिख रहा है इसकी और इसकी वैल्यू बराबर नहीं है, मतलब ये बराबर नहीं, इसका मतलब अरे उसको छोड़ दो, कोई मतलब ही नहीं है उसे, छोड़ दो उसको, एकदम जाने दो, ठीक है, इसको एकदम छोड़ दो, क्रॉस कर दो। a1 अपॉन a2 की वैल्यू जो है वो b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं है, इसका मतलब इस केस में दोस्तों कैसा सॉल्यूशन आने वाला है, यूनिक सॉल्यूशन आने वाला है, यूनिक सॉल्यूशन आने वाला है। आपसे एक और सवाल करूंगा, दोस्तों इस केस में अगर आप इन दोनों का ग्राफ बनाने जाएंगे तो इसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आएगा, इसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आएगा, समझ गए दोस्तों। अगर आप ग्राफ बनाने जाएंगे तो वो जो लाइंस होंगी वो कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग होंगी, पैरेलल होंगी या कोइंसिडेंट होंगी। कोइंसिडेंट का मतलब होता है एक के ऊपर एक, पैरेलल का मतलब ऐसा, ठीक है, इंटरसेक्टिंग का मतलब ऐसा, ठीक है भैया, ठीक है भैया, जल्दी बताइए दोस्तों। इस केस में जो ग्राफ होगा आपका इंटरसेक्टिंग होगा, ठीक है। एक और चीज बता दो, बस एक और चीज, इस केस में जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होंगी या जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस होगा दो वेरिएबल का, वो कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा, बस ये बता दीजिए, कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट। सॉल्यूशन होना मतलब कंसिस्टेंट सिस्टम होना, खत्म बात। एक और बता दो, एक और, +3 बराबर 0, ठीक है। ठीक है, अब तो डायरेक्ट कर सकते हो, देखो a1 अपॉन a2 तो 2 अपॉन 6, b1 अपॉन b2 तो 4 अपॉन 12, c1 अपॉन c2 3 अपॉन 9। सिंप्लीफाई 2 बन जा 2 3 जा, 4 बन जा 4 3 जा, 3 बन जा, आहा 1/3 1/3 1/3। मतलब a1 अपॉन a2 की जो वैल्यू है, b1 अपॉन b2 की जो वैल्यू है, c1 अपॉन c2 की, अरे बबुआ तीनों की वैल्यू बराबर है। और अगर वैल्यू बराबर, इसका तनिक मतलब क्या होता है भैया कि लाइंस आपकी कोइंसिडेंट होंगी, कोइंसिडेंट के साथ साथ भैया बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे भैया, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, और भैया सिस्टम आपका कंसिस्टेंट होगा भैया, कंसिस्टेंट सिस्टम होगा। और भैया क्या होगा भैया, जो इक्वेशंस होंगी एक दूसरे पर डिपेंडेंट होंगी भैया। तो ये 4 वर्ड का बेहतरीन यूज करा जा रहा है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रही है, समझ में आ रही है भैया, क्लियर हो रहा है भैया। एक और बता दे, एक और बता दे, जरा ये बताओ तुम लोग, ठीक है, चलो बताओ जरा कितने सॉल्यूशंस होंगे, बस ये बता दो, कितने सॉल्यूशंस होंगे, बस ये बता दो, कितने सॉल्यूशंस होंगे, बस ये बता दो, ठीक है। सॉल्यूशन का मतलब आप लोग को पता है, सॉल्यूशन कैसे निकालना है वो मैं तुम्हें बताऊंगा अगली क्लास में, या फिर अगर अभी समय मिलेगा तो अभी बता दूंगा, ठीक है। चलिए तो भाई देखो, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, एक सेकंड दोस्तों, ये 24 है यार, है ना, ये सॉरी माफ करना, ये 24 लिख लो, अब कर लो ना, माफ करना, 2 अपॉन 12 -4 अपॉन -24 -9 अपॉन -3, तो 2 1 जा 2 6 जा, माइनस से माइनस गया, 4 1 जा 4 6 जा, माइनस से माइनस दोस्तों 3 3 जा 3 1 जा, तो ये आपका 1 अपॉन 6, ये आपका 1 अपॉन 6, ये आपका 3 अपॉन 1, तो ये दोनों बराबर है, मतलब a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 बराबर है, पर इन दोनों की जो वैल्यू है वो c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं है, मतलब नो सॉल्यूशन, मतलब नो सॉल्यूशन। क्लियर है सबको? और नो सॉल्यूशन वाले केस में मैं सिस्टम को क्या कहता हूं, इनकंसिस्टेंट। समझ में आया? और लाइंस कैसी बनती हैं, लाइंस कैसी बनती हैं, पैरेलल लाइंस। ठीक है, सब कुछ बनाना सिखाऊंगा, पहले मतलब आप समझ लो। ठीक है, चलिए बॉस, तो सबको क्लियर हो गया क्या
कि बॉस इस चैप्टर में हम लोग करने क्या वाले, पूरे चैप्टर में 8 के 8 लेक्चर्स में, 7 के 7 लेक्चर्स में सिर्फ हम लोग सॉल्यूशन निकालने वाले हैं। क्या बोला मैंने, मैं क्लियर कर देता हूं एक बार, चैट बंद करके सब लोग प्लीज मेरी बातों को सुनेंगे। 1 मिनट और फिर मैं सवालों पे ले जाऊंगा आपको, ठीक है। इस चैप्टर में हम लोग सिर्फ एक ही चीज करने वाले, सॉल्यूशन निकालने वाले। किसका सॉल्यूशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल का। इसका मतलब क्या हुआ, 2 लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का सॉल्यूशन निकालने वाले। सॉल्यूशन निकालते कैसे हैं, सॉल्यूशन निकालते कैसे हैं, सॉल्यूशन निकालते कैसे हैं, वो मैं आपको बाद में सिखाऊंगा। पहले आपने क्या सीखा, कितने सॉल्यूशंस होंगे, कितने सॉल्यूशंस होंगे, कितने सॉल्यूशंस होंगे। या तो सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा। कैसे पता लगाएंगे, 2 तरीके से पता लगा सकते हैं। या तो एल्जेब्रिक तरीके से पता लगाओ, एल्जेब्रिक तरीके का मतलब ये वाला तरीका, ये वाला तरीका, ये वाला तरीका। एक होता है ग्राफिकल तरीका, ग्राफ बना के भी पता लगा सकते हो। अगर ऐसा ऐसा आ रहा है तो यूनिक सॉल्यूशन, अगर ऐसा ऐसा आ रहा है तो इनफाइनाइट मनी सॉल्यूशन, अगर ऐसा ऐसा आ रहा है तो नो सॉल्यूशन। ठीक है, यहां पर सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा, यहां पे बहुत सारे वेरिएबल की ऐसी वैल्यूज होंगी जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी, और यहां पर एक भी ऐसी वेरिएबल की वैल्यू नहीं होगी जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। कहने का मतलब, अगर आप इस एग्जांपल पर गौर फरमाएं तो एक्स और वाई की ऐसी एक भी वैल्यू नहीं होगी जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। 3 2 1 गो। सुनना, अगर मैं सिर्फ ऊपर वाली इक्वेशन की बात करूंगा तो बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। अगर मैं नीचे वाली इक्वेशन की बात करूंगा, सिर्फ नीचे वाले की, तो बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। पर अगर मैं दोनों की साथ में बात करूंगा, दोनों के कितने सॉल्यूशन होंगे, मतलब एक्स और वाई की ऐसी कितनी वैल्यूज होंगी जो दोनों को सेटिस्फाई करे, ऐसी एक भी वैल्यू नहीं होगी। सॉल्यूशन निकालते कैसे हैं आपको मैं थोड़ी देर में सिखाऊंगा। उसके पहले एक इंपॉर्टेंट बात है, इस केस में आप सॉल्यूशन नहीं निकालेंगे। क्यों? क्योंकि आएगा ही नहीं। गुरुजी वो कैसे नहीं आएगा, वो सब आपको सिखा दूंगा, टेंशन मत लो। इस केस में सॉल्यूशन नहीं आएगा, सॉल्यूशन सिर्फ इस केस में और इस केस में आएगा, लेकिन आपको इस केस में भी सॉल्यूशन नहीं निकालना है। अभी कहां तक निकालते बैठेगा, तो एक सॉल्यूशन निकालेगा ससुरा एक और आ जाएगा, ससुरा 2 निकालेगा ससुरा तीसरा आ जाएगा, तीसरा निकालेगा चौथा आ जाएगा, चौथा निकालेगा 13वां आ जाएगा, 13वां निकालेगा 50वां, 50वां निकालेगा 5 करोड़वां। अब सॉल्यूशन आते जाएंगे निकालता जाएगा, आते जाएंगे निकालता जाएगा। समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? हाँ गुरुजी, आपको सॉल्यूशन सिर्फ इस केस में निकालना होता है। ये बात क्लियर? तो लिखो CH क्लियर। क्या सिखाया मैंने? सॉल्यूशन आपको किस केस में निकालना है ये सिखाया। सिर्फ और सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन वाले केस में आपको सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, ठीक है भैया, क्लियर है बॉस? क्लियर है? देखो यही चीजें दोस्तों यहां पर लिखी हुई थी, है ना। ये देखो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तुम लोग समझ ही गए दोस्तों। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसका ऐसा आएगा, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे इंटरसेक्टिंग। समझ करने की तो मेरे ख्याल से नोट कर ही लोगे, ठीक है। इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एक के ऊपर एक आएगा, ठीक है। ये आपका एक के ऊपर एक आएगा, इसको हम क्या बोलते हैं? कोइंसिडेंट, ठीक है। बस ये एग्जाम्पल के फॉर्म में दिया हुआ था। एंड इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पैरेलल लाइंस आएगा, ठीक है। मैंने बस चार्ट भर दिया, ठीक है ना। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चंस कर लें जल्दी से, ठीक है। अब सुनो, हाउ टू सॉल्व। आपको सिर्फ 3 मेथड सीखने, मोटा मोटा। प्लीज 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 फोकस हियर। अबे सब कुछ एनसीईआरटी में। सॉल्व कैसे करना है, सिर्फ और सिर्फ 3 मेथड है। ग्राफिकल मेथड, ग्राफ बना के सॉल्यूशन पता करो, सॉल्व करने का मतलब सॉल्यूशन निकालना। सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, इन दोनों मेथड को अपन बाद में सीखेंगे। सबसे पहले अपन ये वाला मेथड सीखेंगे। इन दोनों मेथड को मैं एल्जेब्रिक मेथड कहता हूं और यहां पर ग्राफिकल मेथड अलग से, ठीक है। सीबीएसई में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नहीं है। चलिए दोस्तों, योर अब प्लीज यार, प्लीज मुझे 100% दे दो यार, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, मुझे 100% दे दो, मेरी रिक्वेस्ट है भैया, 100% दे दो। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सीबीएसई में नहीं है दोस्तों। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इज नॉट इन सीबीएसई, इसलिए वो नहीं पढ़ते हैं, 2 साल से सीबीएसई में नहीं है।
ठीक है। योर पोल टाइम ऑफ 45 सेकेंड स्टार्ट इन 3, 2, 1 गो। मैंने इतने प्यार से समझाया, प्लीज थोड़ी सी इज्जत रख लेना, प्लीज 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 प्लीज, ठीक है। और तुम लोग पता नहीं 1 घंटे के बाद एंड 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 क्यों बोलने लगते हो यार, मुझे तो ये बात नहीं समझ नहीं आती। अगर 1 घंटे की क्लास लेने लग जाएगा कोई भी टीचर तो सिलेबस खत्म ही नहीं हो पाएगा। और मैंने देखा बाकी टीचर तो 1 घंटा 45 मिनट, 1 घंटा 50 मिनट भी क्लास ले रहे हैं, शायद 1.5 घंटा भी ले रहे हैं। तो हमारी क्लास में ऐसा कर रहा है भैया, मजा नहीं आ रहा है क्या मैथ्स की क्लास में? बता दो नहीं आ रहा है तो नहीं पढ़ाएंगे भैया, छोड़ देंगे, क्या बोले हम। हट, बड़ा दिल दुखा रहे हो भैया। आया आंसर, आया आंसर भैया। किसी रोज बारिश जो आहे, समझ ले न बूंदों में मैं हूं। आ गया, बहुत बढ़िया। ठीक है भैया, देखो A1/A2 अब क्लियर, 6/2 डायरेक्ट करेंगे, -3/-1, 10/9। तो जो 2 1 जा 2 3 जा, माइनस है माइनस का, ये भी 3, तो 3/1, 3/1, 10/9। दोस्तों ये दोनों बराबर, ये बराबर नहीं, समझ ना, ये दोनों बराबर और इसकी वैल्यू इसके बराबर नहीं। तो क्या समझ में आया? ये समझ में आया कि A1/A2 B1/B2 बराबर है, पर जो इनकी वैल्यू C1/C2 के बराबर नहीं है। कौन सा केस था, कौन सा केस था? नो सॉल्यूशन वाला, यानी पैरेलल लाइंस बनेंगी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। यार ये क्या हद कर दी यार तुम लोगों ने यार, ये क्या कर दिया यार दोस्तों, ये तो इतना सिंपल कॉन्सेप्ट था, इतना सिंपल कॉन्सेप्ट था। तुम इसमें भी तुक्का लगा रहे हो क्या? तुम इसमें भी तुक्का लगा रहे हो क्या? शौर्य, सादगी, वीडियो कॉल करो, सुप्रभात। अरे मैं वीडियो कॉल करता हूं आप लोगों की क्लास में एक दिन, टेंशन मत लो। मयंक, लाल बाबू, सिद्धार्थ, अंकुर, प्रभात, आज ही कर लूंगा लगेगा तो, ठीक है। आज चिल कर लेते हैं क्लास में। चलो आंसर करो जल्दी से। योर पोल टाइम ऑफ, प्लीज एक बार ध्यान से क्वेश्चन रीड कर ले प्लीज, बहुत इजी यार। तुम इसमें तो मुझे 90% के ऊपर दे सकते हो ना, रिक्वेस्ट है आराम से कर लो। एक बार देखो 3 2 1 को। इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मतलब दो इक्वेशन की साथ में बात कर रहे हैं, कंसिस्टेंट है। अगर लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट मतलब सॉल्यूशन होना, इनफाइनाइट भी हो सकता है या फिर यूनिक भी हो सकता है, देन द लाइंस विल बी। देखते हैं जरा क्या आंसर आ रहा है तुम्हारा, देखते हैं जरा बबुआ क्या आंसर आ रहा है तुम्हारा। हाँ ठीक है, लाइंस विल बी इंटरसेक्टिंग या कोइंसिडेंट। अरे कंसिस्टेंट का मतलब दो चीजें, सॉल्यूशन। कंसिस्टेंट का मतलब सॉल्यूशन होना। अब सॉल्यूशन होने का मतलब या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो या तो यूनिक, यानी एक सॉल्यूशन हो। इनफाइनाइट में आपकी लाइंस कोइंसिडेंट आती हैं, कैसे वो बताऊंगा। यूनिक में आपकी लाइंस दोस्तों कैसी आती हैं भैया? यूनिक में आपकी लाइंस आती हैं भैया इंटरसेक्टिंग, समझ गए? तो इंटरसेक्टिंग या कोइंसिडेंट, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 70 दोस्तों, आई एम नॉट लाइकिंग द परसेंटेजर, आई एम नॉट एट ऑल लाइकिंग द परसेंटेजर। बी ऑप्शन कैसे हो सकता है? देव, स्नेहिल, सादगी, फ्यूचर आईटीएन, सुप्रभात, शौर्य, अरिधमान, एमडी। ठीक है आगे चलते हैं, लास्ट सवाल। नहीं, ये वाला मत करो अभी, ये वाला मत करो अभी, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, 2 सवाल और फिर मैं क्लास खत्म करूंगा आज की क्लास की, है ना। चलिए, तो अब हम लोग बात करेंगे सॉल्यूशन निकालना कैसे, ग्राफिकल तरीके से। 3 तरीके, ग्राफिकल, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन। इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में। आज हम लोग ग्राफिकल स्टार्ट कर देते हैं एटलीस्ट, ठीक है। ग्राफ बना के सॉल्यूशन पता करना है, सुनना ध्यान से, ठीक है। फोकस करेंगे सब लोग, जिसको नहीं आता है एक बार ध्यान से सुन लो,
ठीक है, मैं 4-5 कराऊंगा तो पेशेंस रखना। पानी वानी पी लो, जल्दी 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 पानी पियो भैया, जल्दी पानी पिए भैया, पानी पियो जल्दी। सर डिफरेंस बिटवीन जीरोस एंड सॉल्यूशंस, फिलहाल सिर्फ एक डिफरेंस याद रख, सिर्फ एक डिफरेंस, और भी है पर फिलहाल सिर्फ एक ही डिफरेंस याद रख। जीरो, पानी वानी पियो, रिलैक्स करो, मैं 1-2 मिनट से स्टार्ट करो। जीरोस जो वर्ड है वो आप पॉलिनोमियल के केस में यूज करते हो, सॉल्यूशन वर्ड आप इक्वेशन के केस में यूज करते हो। पॉलिनोमियल एक इक्वेशन नहीं होती, पॉलिनोमियल एक इक्वेशन नहीं होती, इक्वेशन अलग चीज है। तो पॉलिनोमियल वर्ड में आप जीरोस का यूज करते हैं, और इक्वेशन शब्द जैसी आता है वहां पर आप सॉल्यूशन का यूज करते हैं। इतना आप याद रखिए फिलहाल, ठीक है। सॉरी सर मैंने गलती से सेकंड क्वेश्चन का कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेनोजेर, कोई बात नहीं सिजुका, कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच मंजू, ठीक है। आलिया आलिया करते हैं, टेंशन मत ले आलिया, आलिया ऐसे ना बोलिए यार, दिल दुख जाता है। सर एपी के आरडी के सवाल दे रहे हैं, स्कूल में कुछ समझ नहीं आ रहा, आप कब कराओगे यजत? देखो मैं आप लोग को एक बात प्लीज क्लियर करूं, ठीक है, मैं एक ही टीचर हूं तुम्हारा यहां पर मैथ्स का, और तुम लोग सब कुछ मुझसे एक्सपेक्ट करते हो। सब कुछ का मतलब हर एक चीज। तुम लोगों ने कोई सपना देखा है कि बॉस मैं सही में फोड़ना चाहता हूं क्लास 10th में, मैं सही में 95% 90% अच्छा परसेंटेज स्कोर करना चाहता हूं क्लास 10 में फॉर माई सेल्फ? तुम लोगों ने सोच रखा है ना ये? अब तुम लोग सोचो, तुम लोग इंडिया में हर एक कोने से हो लिटरली, अगर आपको ये बात नहीं पता, उड़ान बैच में सबसे ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं क्लास 10th के, ऑनलाइन की बात करें, ठीक है, इंडिया के कोने कोने से बच्चे, ठीक है। मुझे सबको देख के चलना है, किसी कोने में कोई और चैप्टर चल रहा है, किसी कोने में कोई और चैप्टर चल रहा है, किसी कोने में कोई और चैप्टर चल रहा है, पर यहां पर मैं एक ही चैप्टर एट अ टाइम करवा सकता हूं। मैं जानता हूं शायद तुम्हारे स्कूल में कोई और चैप्टर चल रहा है, यहां पर कुछ और चल रहा है अपना। मैं क्या कह रहा हूं, एट द एंड ऑफ द टर्म जब हमारा ये सेशन खत्म हो जाएगा ना, मैं अक्टूबर एंड में, अक्टूबर एंड नवंबर स्टार्टिंग तुम्हारा सिलेबस खत्म करवा दूंगा, और इस तरीके से सब सिलेबस कवर करवाऊंगा कि ये वाली बुक भी तुम्हें हलवा लगेगी, ये वाली बुक भी तुम्हें हलवा लगेगी। तुम टेंशन मत लो, बस मुझ पर भरोसा रखो। स्कूल का सिलेबस जितना कर पा रहे हो करो, नहीं कर पा रहे छोड़ दे, तू मेरे पर अंदर ट्रस्ट कर। तेरे यूनिट टेस्ट के एग्जाम फाइनल एग्जाम में काउंट नहीं होते, तेरे मिड टर्म एग्जाम के मार्क्स फाइनल एग्जाम में काउंट नहीं होते। क्लास 10th में तुम जितने भी एग्जाम देने वाले हो अपने स्कूल में, कोई एग्जाम की कोई वैल्यू नहीं है फाइनल एग्जामिनेशन में, एक्सेप्ट फॉर प्रैक्टिकल्स, ठीक है। और प्रैक्टिकल में टीचर मार्क्स देता ही देता है, 20 में से तू कितना भी गंदा टीचर के साथ बिहेव कर, वो 15 मार्क्स तो देगा ही देगा, और तू थोड़ा सा ढंग का है ना तो वो तेरे को 20 में से 20 दे देगा। तो तेरे पास सारे मार्क्स हैं, तुझे लास्ट पर फोकस करना है। तो मेरी भावना समझना, मैं सब संभाल लूंगा, जस्ट हैव ब्लाइंड ट्रस्ट एंड ब्लाइंड फेथ ऑन मी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। शौर्या तो यहीं पे डाउट पूछ लेना, क्या दिक्कत है, ठीक है। डिपेंडेंट का मतलब, अगर डिपेंडेंट लिखा है मतलब जो इक्वेशंस हैं, जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं, उनका इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा, ठीक है। सर कोइंसिडेंट इज डिपेंडेंट देन कंसिस्टेंट हाउ? डिपेंडेंट और कंसिस्टेंट ये दोनों कोई अलग अलग वर्ड थोड़ी हुए, ठीक है। देखो कोइंसिडेंट मतलब इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, उसी को अपन ने डिपेंडेंट भी बोल दिया कि दोनों इक्वेशंस एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, और कंसिस्टेंट मतलब सॉल्यूशन है ना, ठीक है। सर यू सेड दैट इंफिनिटी सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस डिपेंडेंट, हाँ तो कहा, अरे ये डिपेंडेंट वर्ड एकदम अलग ही है, डिपेंडेंट वर्ड एकदम अलग ही, उसको एकदम अलग से छोड़ दो। एक होता है कंसिस्टेंट, एक होता है इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब सॉल्यूशन होना, अब वो इनफाइनाइट भी हो सकता है या फिर यूनिक भी हो सकता है, ठीक है, समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। और ये डिपेंडेंट वर्ड का एकदम अलग ही मतलब है, डिपेंडेंट वर्ड सिर्फ इनफाइनाइट, मैंने डिपेंडेंट क्यों बताया उसका रीजन तुम्हें समझा दूंगा जब एक क्वेश्चन आएगा तब, ठीक है। चलिए एनीवे, अब दोस्तों बात करते हैं, सब लोगों ने आई गेस ब्रेक ले लिया होगा छोटा सा, ग्राफ बनाना सीखते हैं। ग्राफ कैसे बनाते हैं, एक्स की वैल्यू रखते जाओ, वाई निकालते जाओ, वाई की वैल्यू रखते जाओ, एक्स निकालते जाओ। सबसे सिंपल वैल्यू क्या रखोगे आप, एक्स की वैल्यू 0 रखो, वाई निकालो, वाई की वैल्यू 0 रखो, एक्स निकालो। बताता हूं, जैसे कि आपको बोला शो ग्राफिकली दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ये जो इक्वेशन का सिस्टम है ये इसका नो सॉल्यूशन है, मतलब लाइंस कैसी बनेंगी, पैरेलल। मैं समझाता हूं, हर एक चीज बेसिस 2x प्लस 4y बराबर 10, ठीक है। आप बनाओ टेबल, आप बनाओ टेबल, आप यहां पे लिखो x, आप यहां पे लिखो y,
ठीक है, सिर्फ 2 वैल्यू से काम चलेगा, सिर्फ 2 वैल्यू से काम चल जाएगा। आप x की जगह हमेशा सबसे पहले 0 रख के देखा करो। तो अगर आप सुनना, अगर आप x की जगह 0 रखोगे तो 0 इंटू 2 0, दोस्तों ये गायब हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4y बराबर 10। थोड़ा सा मन में करने की कोशिश करना, 10/4 दोस्तों, y की वैल्यू 5/2, y आपका 2.5 आ रहा है। अब डेसिमल में आ रहा है तो ऐसी वैल्यूज को इग्नोर ही करो। ऐसा नहीं है कि आप 2.5 प्लॉट नहीं कर सकते, कर सकते हो, लेकिन आप इग्नोर करो। प्लीज मेरी बात अभी ध्यान से सुनना, बोर्ड पर देखना, रिक्वेस्ट है मेरी, ठीक है। चलिए, तो डेसिमल वैल्यूज को प्लीज इग्नोर करें, मेरा यही मानना है। तो गुरुजी फिर क्या करें, बता रहा हूं। x 0 रखा, काम नहीं बना, मतलब काम तो बना पर डिफिकल्ट काम है वो। अब y की जगह आप 0 रखिए। अगर आप y 0 लिखेंगे तो 2x, दोस्तों ये तो कट गया, 0 हो गया। 2x बराबर 10, x की वैल्यू 5 आ गई। क्या बात है, अगर आप y की जगह 0 तो x की जगह आपका 5 आ गया। तो y की जगह 0, x की जगह 5, 5,0 5,0 आपका एक सॉल्यूशन आ गया। समझ गए, 5,0 सॉल्यूशन है, इसका मतलब क्या, 5,0 सॉल्यूशन है, इसका मतलब 5,0 जब आप यहां पे रखेंगे तो इक्वेशन आपकी सेटिस्फाई हो जाएगी। रख के देख सकते हो। x 0 रखा, काम नहीं बना, y 0 रखा, काम बन गया। अब x की जगह 2 1 ऐसा कुछ रख के देखो दोस्तों। अगर आप x की जगह 1 रखते हो, अगर आप x की जगह 1 रखते हो, ध्यान देना, x की जगह आपने 1 रखा तो 2 1 2, 2 1 2 प्लस 4y बराबर 10, 4y की वैल्यू 10 माइनस 2 8, y की जगह 2 आ गया। समझ गए, तो x की जगह 1 रखने पर y की जगह 2, आप क्रॉस चेक करके देखो, x की जगह 1, y की जगह 2, दोस्तों 10 बराबर 10 आ जाएगा। तो 2 सॉल्यूशंस क्या आ गए, एक आ गया 5,0, एक आ गया 1,2। ऐसे बहुत सारे आएंगे पर मेरा 2 से काम चल जाएगा, ठीक है। अब क्या करो, प्लॉट कर दो इसको। तो 5,0, x5y0, x5y0, दोस्तों x5y0 यहां पर आता है, ये आपका 5,0, ठीक है। x1y2, x1y2, x1y2 दोस्तों आपका यहां पर आता है, ठीक है। दोस्तों बस इन दोनों पॉइंट्स को आप कनेक्ट कर दो, इन दोनों पॉइंट्स को आप कनेक्ट कर दो, आपकी एक लाइन बन गई। और आप समझ रहे हो, मैं एक चीज यूज कर रहा हूं यहां पे, लीनियर। लीनियर के स्टार्टिंग 4 लेटर्स से आपका वर्ड बनता है लाइन। लीनियर इक्वेशन, कैसी भी लीनियर इक्वेशन हो, उसका ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। उसके नाम में ही पता चल रहा है लाइन। समझ गए, तो एक लाइन बन गई, और एक लाइन 2 पॉइंट से बन सकती है दोस्तों, ये 2 सॉल्यूशंस है, ठीक है। अब सेम चीज क्या करना है इसके साथ, देखो तो 3x प्लस 6y बराबर 12। आराम से सुनना प्लीज, आराम से फोकस करना दोस्तों। x रखा, y रखा, ठीक है, 2 पॉइंट से 2 सॉल्यूशन से काम चल जाएगा। x की जगह 0, दोस्तों ये कट जाएगा 0 से, तो 6y बराबर 12, 6 नीचे, 6 2 जा, x की जगह 0, y की वैल्यू 2। y की जगह 0, y की जगह 0, देखो ना, 3x प्लस 6 इंटू 0 बराबर 12, तो 3x प्लस 0 बराबर 12, तो 3x बराबर 12, x की वैल्यू 4, तो y 0 पर x आपका 4। तो सॉल्यूशन क्या आ गया, 0,2 एक सॉल्यूशन हो गया, 4,0 एक सॉल्यूशन हो गया, 2 सॉल्यूशन इसके आ गए। बस इसको भी आप प्लॉट कर दो। तो 0,2 x0y2, x0y2, x0y2 दोस्तों इधर आएगा, x0y2 इधर आएगा, ठीक है। x4y0, x4y0 आपका इधर आ जाएगा। बस प्लॉट कर दीजिए, दोनों लाइंस को अपन ने कनेक्ट करा, ठीक है, दोनों लाइंस को दोस्तों अपन ने कनेक्ट कर दिया। कैसी बन रही है लाइंस, आप समझ पा रहे हो, ठीक है। कैसी बन रही है लाइंस ये बता दो, ग्राफ कैसे बनाए ये तो समझ आ गया होगा, नहीं आया तो मैं एक बार और सिखा दूंगा, टेंशन मत लो। लाइंस कैसी बन रही है ये बता दो, लाइंस कैसी बन रही है ये बता दो। क्या समझ में आ रहा है, थोड़ी सी ये टेढ़ी बन रही है, वैसे मैं इसको अगर और सीधा करना चाहूं तो ये कुछ ऐसा बनेगा। चलो एक काम करते हैं, उसको वैसे ही रहने देते हैं, ठीक है। समझ आ रहा होगा मेरे ख्याल से। कैसी बन रही है लाइंस, पैरेलल। यस, दोनों लाइंस कभी भी मीट नहीं करेंगी। लाइंस दोस्तों आपकी पैरेलल है, और देखो पैरेलल मतलब नो सॉल्यूशन। तो आप क्या लिखोगे, सिंस
since lines are parallel, since lines are parallel, lines are parallel, therefore the system will have no solution. Therefore the system will have no solution. सिस्टम का एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा. क्लियर? इजी? इजी? समझ में आ रहा है? एक और करेंगे, एक और करेंगे, एक और करेंगे, बस एक और करेंगे. ठीक है, चलिए. ठीक है, ये वाला करके देखो, जल्दी से ये वाला करके दिखाइए, फटाफट, एकदम एकदम फटाफट. ठीक है, सॉल्व ग्राफिकली द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस. ग्राफिकली सॉल्व करना है ना. ये आपका आज की क्लास का लास्ट सवाल. फटाफट करेंगे सब लोग, एकदम फटाफट. मैं चैट पॉज करूंगा. चलिए, तो x प्लस वाई बराबर 3. दो सॉल्यूशन निकाल लो. वैसे तो बहुत सारे आएंगे, पर दो निकाल लो, आपका काम हो जाएगा. x लिखा, y लिखा. x की जगह 0 तो y की वैल्यू 3, y की जगह 0 तो x की वैल्यू 3. दो सॉल्यूशंस क्या आ गए? एक आ गया 0,3, एक आ गया 3,0. दो. अब ऐसे बहुत सारे आएंगे, पर आप दो से काम चला लो, है ना. अब देखो ना, 1,2 भी आ जाएगा, पर उससे कोई काम मतलब नहीं है. ठीक है, 3x माइनस 2y बराबर 4. अब इसमें थोड़ा सा ज्यादा कंफ्यूजन हो, पर टेंशन न लेने की बात है ही नहीं. x लिखा, y लिखा. दोस्तों, x की जगह अगर आप 0 लिखते हैं, अगर x की जगह 0 तो ये गया. ठीक है, क्या बचा? माइनस 2y बराबर 4, y की वैल्यू 4/-2, y आपका -2. तो x की जगह 0, y आपका -2. x की जगह 0, y आपका -2. ठीक है, अब अगर आप सुनना, अब अगर आप y की जगह 0 रखोगे तो देखो लॉस क्या होता है. अगर y की जगह 0 तो ये कट जाएगा, तो ये आपका 3x बराबर 4, x की वैल्यू 4/3 आ गई, जिसमें कोई डिफिकल्ट वैल्यू प्लॉट कर सकते, पर प्लॉट करना डिफिकल्ट है, तो प्लीज इसको आप इग्नोर करें. x 0 y 0 रख के देख लिया. अब एक काम करो, x की जगह 1 रख के देखो, पर उससे भी कोई फायदा होने नहीं वाला. अगर आप देखो x की जगह 1, तो ये 3 1 3 आएगा, माइनस 2y बराबर 4, तो उसमें आपका 3 - 4 बराबर 2y, -1 बराबर 2y, y की वैल्यू कुछ -1/2 आ जाएगी. काम नहीं हो रहा इससे, काम इससे भी आपका नहीं बन रहा. ठीक है, तो क्या करें गुरुजी? x की जगह 2 रख के देखो. ऐसे करना पड़ता है. x की जगह 2 रखेगा, देख 3 2 6, -2y बराबर 4. देख 6 - 4 बराबर 2y. समझा? 2y उधर, 4 इधर, तो ये 2 बराबर 2y. दोस्तों, y की वैल्यू 1 आ गई. तो अगर आप x की जगह 2 रख रहे हैं तो y की वैल्यू 1 आ रही है. x की जगह 2, y की वैल्यू 1. आप चेक करके देखें, x की जगह 2 तो ये 6 आ जाएगा, y की जगह 1 तो ये -2 आ जाएगा. 6 - 2 तो 4 होता है. समझ गए? बस अब आप प्लॉट कर लीजिए, प्लॉट कर लीजिए. तो 0, -2 एक सॉल्यूशन है और 2, 1 एक सॉल्यूशन है. ठीक है, प्लॉट कैसे करेंगे? सबसे पहले आप y एक्सिस बनाइए, x एक्सिस बनाइए. तो आपने y एक्सिस बनाई, आपने x एक्सिस बनाई. आपने 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा. 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा. -1 लिखा, -2 लिखा, -3 लिखा. -1, -2, -3. इससे अपना काम हो जाएगा. ये आपका 0 होता है बीच में. ठीक है, चलिए दोस्तों, 0,3. तो x0 y3, x0 y3, x0 y3 y एक्सिस पर लाई करेगा. यह आपका 0,3. y x3 y0, x3 y0 आपका इधर लाई करेगा. समझ में आया? तो बस इन दोनों को आप ज्वाइन कर दो. देखो एक स्ट्रेट लाइन बन गई. ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन बन गई. और ये किस इक्वेशन की लाइन है? वो इक्वेशन आप यहां पर लिख दो, अच्छा लगता है टीचर को. x + y बराबर 3. ठीक है, आइए फिर ये करते हैं. तो x0 y -2, x0 y -2, x0 y -2 इधर आएगा. x0 y -2, x2 y1, x2 y1, x2 y1, x2 y1 इधर आ जाएगा. सही है, x2 y1. आइए बॉस, ये ऐसा आपने प्लॉट कर लिया, ऐसा कुछ. दोस्तों फटाफट बताइए. अच्छा, एक और चीज बताने के पहले, एक और चीज. क्या? ये आपका दोस्तों, ये आपका 2,1 है, ये वाला पॉइंट है ना. और
लाइन के ऊपर उसकी इक्वेशन अगर आप लिखते हैं तो टीचर को अच्छा लगता है, 3x माइनस 2y बराबर 4। तो ये आपने ग्राफ बना लिया। क्या ग्राफ बनाना सबको आया? पहले ये बताओ, क्या ग्राफ बनाना सबको आया? तो लिखो आया। कैसे आया 0, -2? अरे मैंने क्या करा, मैंने x की जगह 0 लिखा, तो x की जगह 0, तो 0 × 3 0, ये कट गया, तो -2y बराबर 4, y की वैल्यू -2 आ गई। क्या सबको ग्राफ बनाना समझ में आया? क्या सबको ग्राफ बनाना समझ में आया? दोस्तों कितने सॉल्यूशंस होंगे? कितने सॉल्यूशंस होंगे? कितने सॉल्यूशंस होंगे? लाइंस इंटरसेक्टिंग है। इंटरसेक्टिंग का मतलब भाई लाइंस, सिंस लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, बस लास्ट ही सवाल था आज का। लाइंस आपकी इंटरसेक्टिंग है, देयरफॉर कितने सॉल्यूशन? यूनिक सॉल्यूशन। और मैंने क्या बोला था, सॉल्यूशन आप किस केस में निकालेंगे? सॉल्यूशन आप किस केस में निकालेंगे? सॉल्यूशन आपको सिर्फ एक केस में निकालना है, दैट इज यूनिक सॉल्यूशन वाले केस में। दोस्तों वो सॉल्यूशन क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है, वो सॉल्यूशन होगा क्या? लास्ट टॉपिक ऑफ द डे, वो सॉल्यूशन होगा क्या? वो सॉल्यूशन होगा क्या? वो सॉल्यूशन होगा क्या? एक ही सॉल्यूशन होगा, एक ही ऐसी एक्स और वाई की वैल्यूज होंगी जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही होंगी। दोस्तों वो सॉल्यूशन होगा जहां पर दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, उसके कोऑर्डिनेट्स आपका सॉल्यूशन होंगे, उसके कोऑर्डिनेट्स आपका सॉल्यूशन होंगे, उसके कोऑर्डिनेट्स आपका सॉल्यूशन होंगे। लाइंस कहां पे इंटरसेक्ट कर रही है? ये वाले पॉइंट पर देखो ना, लाइंस कहां पे इंटरसेक्ट कर रही है? ये वाले पॉइंट पर। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? 2,1 2,1 2,1। अच्छा गुरुजी, मतलब सॉल्व करने को बोला था, सॉल्यूशन निकाल लिया, सॉल्यूशन क्या आ गया? 2,1। आप समझे? अच्छा, इसका मतलब 2 और 1 एक्स और वाई की वो वैल्यूज है, फिर से सुनिएगा, 2 और 1 एक्स और वाई की वो वैल्यूज है जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। हां 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 हां, चेक करके देख सकते हो। x2 y1 3 बराबर 3, x2 6 y1 -2 6 -2 4 4 बराबर 4। x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 जब आप इन दोनों में पटकेंगे तो दोनों इक्वेशन आपकी सेटिस्फाई हो रही है। मतलब समझ में आया चैप्टर का, जिस्ट आया चैप्टर का। क्या करने वाले हैं चैप्टर में? इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ हम सॉल्यूशन निकालने वाले हैं। दो इक्वेशंस होंगी, सॉल्यूशन निकालना है, दो इक्वेशंस होंगी, सॉल्यूशन निकालना है। पर सॉल्यूशन किस केस में निकालना है? सिर्फ और सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन वाले केस में। क्लियर है दोस्तों? तो लिख दो CH क्लियर है। क्लियर है दोस्तों? CH क्लियर लिख दो, है ना। ये दोनों बातें मैंने क्लियर कर दी। कंसिस्टेंट का मतलब क्या, इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या, ये सारी बातें क्लियर कर दी। ये 3 केसेस होंगे, ये वाला, ये वाला, ये वाला, सब कुछ क्लियर कर दिया। एक जीपीके मेरी तरफ से ले लीजिए, ठीक है, एक जीपीके मेरी तरफ से ले लीजिए, बस एक ही जीपीके ले लीजिए आज के लिए। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, ग्राफ को अभी कंटिन्यू, अभी ग्राफ कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है ना, अभी ग्राफ कंप्लीट नहीं हुआ, अभी ग्राफ पर बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस करने वाले। आज मैंने आपको दोस्तों चैप्टर का जिस्ट दे दिया। थैंक यू सो मच। दीज आर योर बुक्स फॉर क्लास 10th। बिना सोचे समझे बुक आप ले सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। ठीक है, कैसा लगा बॉस? चैप्टर का फील आया? एकदम बेसिक से पढ़ाना स्टार्ट करा, एकदम बेसिक से। क्लास 8th की मैथ्स पहले बताई, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। फिर क्लास 9th की मैथ्स बताई, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। जनरल फॉर्म बताया, सॉल्यूशन का मतलब सिखाया, कितने सॉल्यूशन होंगे इसका मतलब सिखाया। फिर फाइनली चैप्टर पर आया। ठीक है, ठीक है, ठीक है बॉस, चलिए, ठीक है। सर यू आर गोट, थैंक यू सो मच। यू आर पोर्ट, जैसे गोट होता है वैसे एक पोर्ट होता है। गोट का मतलब ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। थैंक यू सो मच फॉर सेइंग दैट टू मी, बट यू गाइज आर पोर्ट, प्रेटीएस्ट ऑफ ऑल टाइम। ठीक है, हाँ ठीक है सर। आपकी हाइट 6'2", और बताओ क्या पूछूं? गाना गाने को मत बोलो आज, आज गाना मत गाओ प्लीज प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है, आज गाना मत गाओ, ठीक है। गाना पक्का नेक्स्ट क्लास में पक्का गाऊंगा, ठीक है।
पक्का कहूंगा, मेरा प्रॉमिस है। नेक्स्ट क्लास में गाना एक अच्छा सोच कर आऊंगा, गाऊंगा, ठीक है। सोचकर तो क्या ही, कुछ आ नहीं पाता मैं वैसे सोचकर, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ सर, स्किन केयर रूटीन, अच्छा, स्किन केयर रूटीन है भाई, एक साबुन है मेरे पास, वो साबुन मैं बालों में लगा लेता हूँ, बॉडी में लगा लेता हूँ, और फेस में भी लगा ही लेता हूँ, ठीक है। अभी हाल ही में वैसे मैं फेस में मैंने साबुन छोड़कर फेस वॉश लगाना चालू कर दिया है, बट वैसे मैं 25 साल से सिर्फ साबुन ही लगा रहा हूँ हर जगह। बाकी लड़कियों के लिए स्किन केयर के लिए मैं बोलना चाहूंगा कि तुम जितना चाहे उतना, मतलब तुम जितनी मर्जी उतना स्किन केयर कर लो, तुम जितनी मर्जी उतनी स्किन केयर कर लो, फेस पर ग्लो तो मेरे बात करने से ही आएगा। ठीक है, ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल। प्लीज थोड़ा सा रिवीजन करके आइएगा जो जो मैंने सिखाया। सर गोट टीम कब आएगी? गोट टीम आ चुकी है, फिजिक्स वाला फाउंडेशन चैनल पर जाओ, गोट टीम आपकी लॉन्च हो गई है। बता दिया गया आपको कि मैथ्स कौन पढ़ाने वाला है, फिजिक्स कौन पढ़ाने वाला है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एसएसटी, 3 सब्जेक्ट के लिए आपको गोट फैकल्टीज मिल रहे हैं, गोट टीम मिल रही है। गोट बैच लॉन्च हो रहा है 12 तारीख को, मैं ही लॉन्च कर रहा हूं, आप देख सकते हैं फाउंडेशन चैनल पर। ठीक है, we are proud to be part of this family. Today we, the students of GOAT Udan regular batch, we want to make a humble and emotional request. Many of us can't afford the infinity batch, but our dedication is no less. We request you to provide us access to Sarthi doubt solving through video call, voice and chat, which is a lifelong process. ठीक है तेजस्वी, ये आपका चीज मैं इस पर कुछ देखता हूं। वैसे इट इज नॉट, देख मैं तुझे पहले ही बता रहा हूं तेजस्वी की जितना आपको उड़ान बैच में मिल रहा है ना, इट इज मोर देन इनफ। बट हाँ, तेरा एक पॉइंट मैं समझ सकता हूं, डाउट सॉल्विंग वाला, देखते हैं उस पर हम लोग क्या कर सकते हैं यार। देख धीरे धीरे हम लोग भी ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोग भी एक नो डाउट हम लोग बच्चों का हर एक एंड पे सोचने की कोशिश करते हैं, बट कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो चीजें टाइम लेती हैं। अभी बहुत सारी चीजें पीडब्ल्यू के लाइमलाइट मतलब लाइन में है कि ये करना है, ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, सब कुछ बच्चों के लिए। तो आ रही है कुछ चीजें, है ना, टाइम लगेगा, है ना, बट हाँ मतलब थैंक यू सो मच फॉर सेइंग, है ना, ठीक है। चलो सर, बॉक्स वाला एक्स और वाई कैसे निकाले? जुनैद मेरे भाई, जुनैद मेरे भाई, एक इक्वेशन है, तू बॉक्स छोड़ दे, एक इक्वेशन है, एक्स और वाई होगा उसमें, एक्स कुछ भी रख दे, वाई निकाल ले, सॉल्यूशन आता जाएगा, बॉक्स भरता जाएगा। या फिर वाई कुछ भी रख ले, एक्स निकाल ले। समझ में आ रहा है? मान मैंने लिया एक्स प्लस वाई बराबर 1, बॉक्स का मतलब कुछ नहीं है। मान तूने एक्स की जगह रखा 0, एक्स 0 रखेगा तो 0 प्लस वाई बराबर 1, तो वाई की वैल्यू 1 आ गई, एक्स 0 पर वाई 1 आ गया। तूने वाई की वैल्यू मान 2 रखी, तो वाई की जगह एक्स प्लस वाई बराबर 1 है, वाई की जगह 2 लिखा, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 1 माइनस 2, ये 2 उधर गया, तो एक्स की वैल्यू -1 आ गई, -1। तो वाई 2 पर एक्स -1, एक्स 0 पर वाई 1। ऐसे एक्स की जगह वैल्यूज रखते जा, वाई आता जाएगा, वाई की जगह वैल्यूज रखते जा, एक्स आता जाएगा। सिंपल है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। आरुषि, पॉइंट्स प्लॉट करना मैंने आपको सिखा दिया, कैसे प्लॉट करना है, सॉल्यूशंस को प्लॉट करना है, ठीक है। मान 2,0 है, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट है, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट है। वैसे अगर नहीं आता तो बताओगे तो मैं बता दूंगा, ठीक है, ठीक है। सर ग्राफिकली पीना, नमन पूछ रहा है ग्राफिकली पीना कैसे हम पता करेंगे कि वह यूनिक है आयनों पे A2 से? ये क्या लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो ये भैया? ग्राफिकली पीना कैसे हम पता करेंगे कि वह यूनिक है आयनों पे A2 से? क्या लिख रहे हैं मेरे भाई? अबे यार अच्छे से लिख देता भाई, बता देता मैं डाउट, पर मैं तेरे डाउट को समझने की कोशिश करता हूं। ग्राफिकली पीना कैसे हम पता करेंगे, ग्राफिकली पॉइंट कैसे हम पता करेंगे कि वो यूनिक है? भाई मैं नहीं समझ पा रहा हूं यार, नहीं समझ पा रहा यार भाई, सॉरी यार नमन, फिर से लिख दे भाई, ठीक है। देखो तुम लोग को जो भी डाउट आता है ना, एक बार फिर से उस पार्ट को फिर से देख लिया करो लेक्चर में, समझ में आ जाएगा। दिव्यांश, पोल यार हैक हो सकता है भाई, ठीक है। इंटरसेट फॉर्म मेथड से करा रहे हैं, जरूरी नहीं है जो चीज क्यों कराना है, बाकी एक क्वेश्चन कराऊंगा मैं।
अच्छा अच्छा अच्छा, क्या 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 बोल रहे हो, क्या बिना, अच्छा बिना, अच्छा, अरे यार डाउट चल गया क्या, ग्राफिकली हम बिना पॉइंट के कैसे पता करेंगे, बिना ग्राफ के तो पता कर ही नहीं पाएगा ना, वो एक एल्जेब्रिक तरीका है, उस वो बता तो दिया। अरे यार ठीक है सर, कौन से कोऑर्डिनेट में माइनस प्लस, शुभम इसके लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मिलना समझा दूंगा, ठीक है। देखो जिसको भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं आता, एक बार मैं चलो नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा स्टार्टिंग में, ठीक है। ठीक है सर, आप प्लीज अक्टूबर एंड तक सिलेबस, अरे डन 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 एकदम डन डन डन, डी की पावर 4, टेंशन मत लो। सर मैं सिर्फ एक बुक ले सकता हूं, कौन सी लूं, मॉड्यूल या क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए लेना है तेरे को बुक, दोनों में से कोई भी ले सकता है, जो तेरा एकदम फीलिंग आ रहा है ना वो ले ले, ठीक है। दोनों ही बुक्स बहुत बेहतरीन है, ठीक है। सर वर्ड प्रॉब्लम्स कब करेंगे, करेंगे बिल्कुल करेंगे, जल्दी करेंगे। सर हाइट कैसे लामी करें, सबसे पहले तू ये पूछ कि इंग्लिश कैसे ठीक करें, हाइट कैसे लामी करें, हाइट कैसे लंबी करें होता है, हाइट लंबी भाई लटक जा, और क्या कर सकता है, लटक जा। कॉम्प्लेन पी, व्हाट शुड आई बाय, स्कोर बुक और पीडब्ल्यू क्वेश्चन बैंक प्लीज। स्कोर बुक, देखो अगर आप उड़ान बैच को एकदम प्रॉपर, मैं आज इस चीज का आंसर कर देता हूं, ठीक है। अगर आप उड़ान बैच को प्रॉपरली फॉलो कर रहे हो तो आप क्वेश्चन बैंक ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप क्वेश्चन बैंक ले लो अगर आप उड़ान बैच को फॉलो कर रहे हो तो। मैंने वो बुक, तुम समझो इस बैच में 1-2 लाख स्टूडेंट्स अगर साल भर में आज पढ़ने वाले हैं, वो बुक मैंने ये सिर्फ 1-2 लाख स्टूडेंट्स के लिए नहीं बनाई है। और इन 1-2 लाख स्टूडेंट्स, तुम मुझे एक बात बताओ, मैं खत्म करके जाऊंगा इस टॉपिक को। 1-2 लाख स्टूडेंट अगर उड़ान बैच से पढ़ाई करता है तो लास्ट तक ऐसा देखा गया कि उसका 10% स्टूडेंट भी नहीं बचता है। उसका मतलब 90% स्टूडेंट्स ने प्रॉपर लेक्चर ही अटेंड नहीं करे, प्रॉपर डीपीपीज ही सॉल्व नहीं करी है, उड़ान बैच को फॉलो ही नहीं करा है। मैंने उन 90% लोग बच्चों के लिए, मैंने उन 25 लाख सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए वो बुक बनाई है कि अगर वो इन केस बैच फॉलो नहीं कर पा रहे, कुछ XYZ रीजन हो जाता है, तो एट द एंड ऑफ द ईयर, जब वो साल के एंड में जाएंगे, जब उनको टेंशन होगी भाई सीबीएसई में 90% 95% कैसे लेकर आऊं, कौन से क्वेश्चंस करूं, उन बच्चों के लिए मैंने वो बुक बनाई है जिसकी मदद से उनको 10 बुक करने की जरूरत ना पड़े, वो सिर्फ एक बुक पर रिलाय करें, उसके क्वेश्चंस करें, उनका काम बन जाएगा। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं, ये बुक तुम्हारे लिए तो है ही, पर तुम समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, उस भावना को समझो, ठीक है। चलिए आई लव यू ऑल, क्लास खत्म करते हैं और टाइम बहुत हो गया, टाइम बहुत हो गया, चलो लव यू ऑल, बाय बाय बाय, टेक केयर, बाय 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 बाय।